कनुप्रिया का मूल संवेदना प्रेम है। कथा मूल रूप से पौराणिक एवं मिथकीय है। कृष्ण सृष्टि संयोजक हैं और राधा उनकी जन्म जन्मांतर की सहचरी, जो विराट है, सीमाहीन है, योग माया है। योग माया यानी कि सृजन संगिनी। सृष्टि संयोजक श्री कृष्ण और सृजन संगिनी राधा के विविध प्रेम संबंधों की परिकल्पना धर्मवीर भारती जी ने कनुप्रिया में किया है। तुम मेरे कौन हो, मैं राधा प्रश्नों के बौछार से स्वयं मुक्ति पाने के लिए शब्दों के फूल पाश में विविध संबंधों को जकड़ने की कोशिश करती है, पर कृष्ण तो सभी संबंधों से परे निकले। कनुप्रिया काव्य का मूल भाव यद्यपि प्रणय संवेदना है, तथापि संदेश युद्ध की अनिवार्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाना है। एक द्वंद्व होता है, कॉन्फ्लिक्ट। बुद्धि के विपरीत हृदय का द्वंद्व, तर्क के विपरीत भाव का द्वंद्व, अनास्था के विपरीत आस्था का द्वंद्व। कृष्ण का युद्ध सत्य है या राधा के साथ उनका तन्मयता में बीता हुआ क्षण सत्य है? यही प्रमुख सवाल है। तन्मय राधा अनुपस्थित कृष्ण से अनेक प्रश्न करती है और इन प्रश्नों के माध्यम से राधा के साथ साथ कृष्ण का भी व्यक्तित्व उजागर होता जाता है काव्य में। और राधा की उत्तरोत्तर विकासमयी स्थिति का बोध कनुप्रिया में निम्न रूप में होता है। जैसे पहले आता है पूर्व राग। इसमें राधा किशोरावस्था में दिखाई देती है। मंजरी परिणय, उसमें आत्मसमर्पित राधा हम देखते हैं। सृष्टि संकल्प में सृजन संगिनी राधा और इतिहास में प्रश्नों की बौछार करने वाली राधा और समापन तक आते आते सम सुख दुख भागी राधा। इस प्रकार राधा की विविध मानसिक अनुभूतियों से हम गुजरते हैं जब हम कनुप्रिया का आस्वादन करते हैं। तो पूरा काव्य कृति नारीत्व की उत्तरोत्तर विकासमयी स्थितियों का सांकेतिक निरूपण है। आज हम पूर्व राग पर प्रकाश डालेंगे। ओके, क्या होता है पूर्व राग? ये पूर्व राग जो है श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है, रसराज कहा जाता है। सुन रखा होगा आपने रसों के बारे में। काव्य शास्त्र में 9 रस प्रमुख हैं, जैसे श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, वीभत्स, अद्भुत और शांत। ये 9 रस हैं और वात्सल्य और भक्ति को भी रसों की कैटेगरी में रखा जाता है। तो जो श्रृंगार रस है उसमें संयोग श्रृंगार भी होता है, वियोग श्रृंगार भी। संयोग श्रृंगार में प्रेमी प्रेमिका का मिलन होता है, लेकिन वियोग श्रृंगार में अलगाव की स्थिति होती है, बिछुड़ जाते हैं। यह अलगाव की स्थिति स्थायी भी हो सकता है, अस्थायी भी। सिंपल वर्ड्स में कहें तो नायक नायिका में परस्पर प्रेम होने पर भी जब मिलन संभव नहीं हो तो वियोग श्रृंगार होता है, विरह होता है उसमें। प्राचीन काव्यशास्त्र ने वियोग के भी 4 भाग किए हैं और उसमें उसका प्रथम भाग है पूर्व राग, दूसरा है मान रूठना, तीसरा प्रवास छोड़कर जाना और चौथा करुण विप्रलभ। तो हम इसके पूर्व राग पर, क्योंकि हमारा ये पूर्व राग से संबंधित है, तो आपको इतना जानना है कि ये जो पूर्व राग जो है श्रृंगार रस के अंतर्गत, श्रृंगार रस के 2 विभाग हैं, एक संयोग वर्णन और एक वियोग वर्णन। संयोग में प्रेमी प्रेमिका का मिलन होता है और वियोग में विरह होता है।
और उसकी एक अवस्था है पूर्वराग। हम केंद्रित होंगे पूर्वराग पर। ये पूर्वराग जो है प्रेमी प्रेमिका के विरहावस्था में आता है। इसमें क्या होता है, मिलन अथवा समागम से पूर्व अर्थात प्रेमी प्रेमिका के मिलन होने से पहले हृदय में जो अनुराग का आविर्भाव होता है उसे पूर्वराग या पूर्वानुराग कहा जाता है। अब क्लियर हो गया आपको? मतलब प्रेमी प्रेमिका का मिलन अथवा समागम, उससे पहले उनके मन में, उनके हृदय में जो अनुराग उत्पन्न होता है, उसका जो आविर्भाव होता है, उसे पूर्वराग या पूर्वानुराग कहा जाता है। ये कई प्रकार से हो सकते हैं। इसके 4 विधियां बताया गया है शास्त्र में। प्रत्यक्ष दर्शन, चित्र दर्शन, श्रवण दर्शन और स्वप्न दर्शन। प्रत्यक्ष दर्शन में या तो आपने प्रेमी को देखा हो और फिर आप बिछुड़ गए हों। चित्र दर्शन में केवल चित्र देखा हो। श्रवण दर्शन में केवल नायक के गुणों के बारे में आपने सुना हो किसी से, अपने सखी से, जैसे पुराने ज़माने में होता था, किसी राजा का वर्णन या फिर किसी राजकुमारी का वर्णन सखियों द्वारा सुन लेते हैं और श्रवण मात्र से ही प्रेम उत्पन्न हो जाता है, पूर्वानुराग हो जाता है। कभी कभी तो चित्र दर्शन, एक चित्र देख लिया, जैसे अभी भी होता है, फेसबुक में देख लिया, आपने केवल पिक्चर देखा है किसी का, आप मिले नहीं हैं, लेकिन केवल चित्र दर्शन से ही आपके मन में आकर्षण उत्पन्न हो जाता है, तो उसे हम पूर्वानुराग कहते हैं। और स्वप्न दर्शन भी होता है। कई बार ऐसा होता है कि स्वप्न में आ जाता है नायक नायिका, तो ऐसे में भी पूर्वानुराग होता है। कनुप्रिया में पूर्वराग राधा की भावाकुल तन्मयता को दर्शाती है। कनुप्रिया काव्य में हम देखते हैं कि कनु के साथ अर्थात कृष्ण के साथ बीते राधा के जो तन्मय क्षणों की जो विभिन्न स्थितियां हैं उसे राधा याद करती है और पूर्व राग में 5 गीतों के द्वारा कवि ने उसे अभिव्यक्ति दी है। इन 5 गीतों को कई आलोचक पंचतत्व से भी रिलेट करते हैं। पंचतत्व जो जीवन का आधार बिंदु होता है। हिंदू धर्म के अनुसार सारा ब्रह्मांड, धरती, जीव जंतु, प्राणी, मनुष्य सभी का निर्माण इन तत्वों से हुआ है। 5 एलिमेंट्स ऑफ लाइफ कहते हैं पंचतत्व। आपको पता ही है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 गीतों में इन 5 तत्वों का प्रतीकात्मक रूप देखा जा सकता है। ये पांचों गीत स्वतंत्र रूप से हैं, विभिन्न छवियों को प्रदर्शित करती है और सभी में यही देखा जाता है, मूल भाव यही है, कृष्ण की अनुपस्थिति में उपस्थिति। मतलब कृष्ण के एब्सेंस में कृष्ण का प्रेजेंस देखा जा सकता है। कृष्ण है नहीं, अनुपस्थित हैं, लेकिन हम फील कर सकते हैं। राधा के इमोशंस के द्वारा कृष्ण की उपस्थिति हम फील कर सकते हैं इन 5 गीतों में। समझ गए? अब पूर्व रात के प्रथम गीत में जाते हैं। पहले गीत में क्या होता है? पावन अशोक वृक्ष का चित्रण है जो कनुप्रिया के इंतज़ार में पुष्पहीन खड़ा है। अशोक वृक्ष का हमारे पुराणों, लोक कथाओं और साहित्यिक रचनाओं में अहम स्थान है। इस अशोक वृक्ष को पवित्र माना जाता है और विभिन्न मनोरथों को पूर्ण करने वाला वृक्ष माना जाता है। तभी इसे मांगलिक एवं धार्मिक कार्यों में इसके पत्तों का उपयोग किया जाता है। इसके पीछे भी कुछ मिथकीय फैक्ट्स हैं। हम एक मिथक काव्य पढ़ रहे हैं तो इस प्रकार के कई मिथोलॉजी से रिलेटेड कई स्टोरी सुनने को मिलेंगे। अशोक वृक्ष की पूजन का प्रचलन गंधर्वों और यक्षों के काल से रहा है। ये जो मूर्तियां हैं आप देख रहे हैं यक्षियों की, जो अशोक वृक्ष की डालियों को पकड़े अपने चरण से उसके तने को छूकर अक्सर देखा जाता है। इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर में ये देखा जाता है। और हिंदू धर्मानुसार चैत के महीने में, जो कि हिंदू कैलेंडर का पहला महीना होता है, उसमें अशोक वृक्ष की पूजा की जाती है। ये अशोक वृक्ष जो है इंद्र भगवान के फेवरेट थे, क्योंकि इसका संबंध कामदेव से है।
कामदेव, आप जानते हैं गॉड ऑफ लव, कहा जाता है कामदेव के बाण में जो 5 फूल होते हैं उनमें एक अशोक का फूल भी है। और बुद्धिज्म में अशोक वृक्ष दुखी राज्य का पौराणिक प्रतीक माना जाता है। बुद्धिस्ट मोनास्ट्री में अशोक वृक्ष को काफ़ी महत्व दिया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि साक्या की रानी माया ने अशोक वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को जन्म दिया था। और रामायण में तो आपको पता ही है, सीता रावण द्वारा अपहरण करके जब लंका ले जाई जाती है तो वहाँ वो अशोक वृक्ष के नीचे ही बैठती है, क्योंकि अशोक का मतलब ही है शोक रहित। इस वृक्ष के बारे में यह मान्य है कि इसके नीचे बैठने से शोक दूर हो जाता है। साइंटिफिकली देखें तो अशोक वृक्ष स्त्रियों के गायनिक प्रॉब्लम्स के लिए काफ़ी मेडिसिनल वैल्यू का कहा जाता है। आपने सुन रखा होगा, आयुर्वेदा में है अशोकारिष्टम। तो चलते हैं पूर्वराग के पहले गीत की ओर। ओ पथ के किनारे खड़े छायादार पावन अशोक वृक्ष, तुम यह क्यों कहते हो कि तुम मेरे चरणों के स्पर्श की प्रतीक्षा में जन्मों से पुष्पहीन खड़े थे। काव्य में पावन अशोक वृक्ष कहकर संबोधित किया गया है, और पावन क्यों कहा जाता है वो तो आपने देख लिया, रिलीजियस एस्पेक्ट है। और मेरे चरणों के स्पर्श की प्रतीक्षा में पुष्पहीन खड़े होना, ऐसा एक प्रयोग किया गया है। देखिए, मेरे चरणों के स्पर्श की प्रतीक्षा में पुष्पहीन खड़े होना, ये हमारे कई साहित्यिक ग्रंथों में मिलता है इसका उल्लेख, खास करके कालिदास के नाटकों में। संस्कृत के जो नाटक हैं उनकी मालविकाग्निमित्र में ये कॉन्सेप्ट को उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को जन्म दिया। जब तक कोई सुंदर कन्या का चरण स्पर्श न हो, अशोक वृक्ष पुष्पित नहीं होता। और जो यक्षियों के स्टैचूज़ में पाए जाते हैं, उनके चरणों पर अगर आप गौर दें तो हमें लगेगा कि कुछ ना कुछ संबंध है स्त्रियों के चरण स्पर्श और अशोक वृक्ष के फूलने से। ये मिथ है। तुमको क्या मालूम कि मैं कितनी बार केवल तुम्हारे लिए धूल में मिली हूँ, यूँ काव्य आगे जाता है। तुम मेरे चरण स्पर्श के बिना पुष्पहीन खड़े हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता, तुमको नहीं मालूम कि मैं कितनी बार केवल तुम्हारे लिए धूल में मिली हूँ। यहाँ राधा का धूल में मिलना भारतीय ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के अनुसार पुरुष और प्रकृति का योग माना जाता है। सृष्टि के लिए तो यहाँ पंच तत्वों में पृथ्वी तत्व को प्रतीक के रूप में लिया गया है। हमारा देह जो दिखाई देता है हमें, वह भी पृथ्वी तत्व अथवा जड़ जगत का ही हिस्सा है। राधा कहती है, मैं कितनी बार केवल तुम्हारे लिए धूल में मिली हूँ। धरती में गहरे उतर कर, यूँ जाता है काव्य, धरती में गहरे उतर कर जड़ों के सहारे तुम्हारे कठोर तने के रेशों में कलियां बन, कोपल बन, सौरभ बन, लाली बन चुपके से सो गई हूँ कि कब मधुमास आए और तुम कब मेरे प्रस्फुटन से छा जाओ। तो यहाँ राधा कहती है, मैं कितनी बार मिट्टी में मिल चुकी हूँ। तुम तो कहते हो कि मेरा चरण स्पर्श यहाँ नहीं हुआ है, इसलिए तुम पुष्पहीन खड़े हो, हे पावन अशोक वृक्ष। लेकिन सच तो यह है कि मैं कितनी बार इस मिट्टी में मिलकर तुम्हारे तनों के अंदर से तुम्हारे कोपल बन, तुम्हारे सौरभ बन, तुम्हारी लाली बन, तुम्हारी कली बन घुस बैठी हूँ, सोई हुई हूँ, चुपके से सोई हुई हूँ। मतलब मैं मानसिक रूप से मैं तुम्हारे साथ मेरा मिलन हो चुका है। ये पूर्वराग की एक चरम अवस्था है। प्रिय से मिलन से पहले ही ये कल्पना करना, ये फैंटेसी में जीना कि वो उसका प्रियतम से मिलन हो चुका है, वो रम गई है उसमें, फिर भी तुम्हें याद नहीं आया, तब तुमको मेरे इन जावक रचित पाँवों ने केवल यह स्मरण करा दिया कि मैं तुम्ही में हूँ, तुम्हारे ही रेशे रेशे में सोई हुई। और अब समय आ गया कि मैं तुम्हारी नस नस में पंख पसार कर उड़ूंगी
और तुम्हारी डाल डाल में गुच्छे गुच्छे लाल लाल कलियां बन खिलूंगी। मैं तुम में कब से छा गई हूँ, मैं तुम्हारे कलियों में, तुम्हारे सौरभ में चुपके से सोई हुई हूँ, तुम में मिल गई हूँ। तुम्हारे साथ मेरा मानसिक रूप से पूरा मिलन हो चुका है। अब मैं इतनी प्रतीक्षा में हूँ कि कब मधुमास आए, अब समय आ गया कि तुम्हारी नस नस में पंख पसार कर मैं उड़ूंगी। मैं तुम में तुम्हारे साथ मेरा जो साक्षात्कार है, जो हो चुका है, मैं तुम में विकसित होना चाहती हूँ। ओ पथ के किनारे खड़े छायादार पावन अशोक वृक्ष, तुम यह क्यों कहते हो कि तुम मेरी ही प्रतीक्षा में कितने ही जन्मों से पुष्पहीन खड़े थे। तो कनुप्रिया के पूर्वानुराग में जो पहला गीत है उसे उसके पूर्ण रूप में आस्वादन करते हैं। ओ पथ के किनारे खड़े छायादार पावन अशोक वृक्ष, तुम यह क्यों कहते हो कि तुम मेरे चरणों के स्पर्श की प्रतीक्षा में जन्मों से पुष्पहीन खड़े थे। तुमको क्या मालूम कि मैं कितनी बार केवल तुम्हारे लिए धूल में मिली हूँ, धरती में गहरे उतर जड़ों के सहारे तुम्हारे कठोर तने के रेशों में कलियां बन, कोपल बन, सौरभ बन, लाली बन चुपके से सो गई हूँ कि कब मधुमास आए और तुम कब मेरे प्रस्फुटन से छा जाओ। फिर भी तुम्हें याद नहीं आया, नहीं आया, तब तुमको मेरे इन जावक रचित पाँवों ने केवल यह स्मरण करा दिया कि मैं तुम ही में हूँ, तुम्हारे ही रेशे रेशे में सोई हुई। और अब समय आ गया कि मैं तुम्हारी नस नस में पंख पसार कर उड़ूंगी और तुम्हारी डाल डाल में गुच्छे गुच्छे लाल लाल कलियां बन खिलूंगी। ओ पथ के किनारे खड़े छायादार पावन अशोक वृक्ष, तुम यह क्यों कहते हो कि तुम मेरी ही प्रतीक्षा में कितने ही जन्मों से पुष्पहीन खड़े थे। तो ये था कनुप्रिया काव्य का पूर्वानुराग का प्रथम गीत। कनुप्रिया का आस्वादन करते वक्त आपको बस दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो है कि ये राधा की फैंटेसी वर्ल्ड है, राधा सोच रही है कृष्ण के चले जाने के बाद। तो पूर्वानुराग में राधा अपने किशोरावस्था की वो बातें सोचती है कि कृष्ण के साथ एक होने से पहले की अवस्था है पूर्वानुराग। तो उसमें जैसे बताया जाता है पूर्वानुराग में क्या क्या होता है। प्रत्यक्ष दर्शन, देखा होगा प्रत्यक्ष रूप से राधा ने कई बार कृष्ण को आते जाते कहीं देख लिया होगा। फिर श्रवण दर्शन, जैसे सखियों ने कहा होगा, कृष्ण के तो सभी फैंस थे, तो आराधिकाएं थी गोपियाँ, तो सखियों से सुन रखा है कृष्ण की बात, कृष्ण को सभी चाहते थे। और इस प्रकार एक पूर्वानुराग उत्पन्न हो गया राधा के मन में, और कृष्ण के साथ एक होने की जो उसकी फैंटेसी है वही पूर्वानुराग के 5 गीतों में कवि ने काव्यात्मक रूप से उसे क्रमबद्ध करके बताया है। ये पहला वाला गीत है और इसमें वो कल्पना करती है, वो उसका फैंटेसी है राधा का, एक किशोरी का फैंटेसी वर्ल्ड है ये, कि वो जो अर्थ एलिमेंट है, जो धरती है, जो पृथ्वी है, उसमें मिल जाती है, वो मिट्टी में मिलकर, मतलब कि अपना पूरा अस्तित्व ख़त्म करके वो कृष्ण के साथ एक होने की प्रक्रिया में वो पावन अशोक वृक्ष के जड़ों से होकर, तनों से होकर पूरी तरह से उस अशोक वृक्ष में समा गई है। मतलब कि वो कल्पना करती है वो पूरी तरह से कृष्ण में समा गई है। देखिए, आपको ध्यान रखना है, ये पूर्वानुराग है। यहाँ कृष्ण और इस अवस्था में पूर्वानुराग में कृष्ण और राधा का मिलन हुआ नहीं है, बस देखा है, सुना है और प्यार उत्पन्न हो गया है। कई बार ऐसे भी होता है, जैसे क्लास में आप पढ़ा रहे हों, कोई छात्र या कोई वो स्वप्न देखता है, दिवा स्वप्न में आंखें खुली हैं, हमें देख रहा है, बैठी है, तो वो चली जाती है उसकी दूसरे वर्ल्ड में,
मतलब कि कल्पना के वर्ल्ड में, फैंटेसी के वर्ल्ड में किसी को उसने देखा होगा, किसी से उसे प्यार उत्पन्न हुआ होगा और वो चला जाता है। वो शारीरिक रूप से वहाँ बैठा रहता है लेकिन वो मानसिक रूप से कहीं और चला जाता है, ऐसे होता है। तो ये पूर्वानुराग में होता है। इसमें श्रृंगार रस को समझना ज़रूरी था, इसलिए रसों का थोड़ा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे दिया है। आपको आश्चर्य होगा रस की व्याख्या, उसकी विधियाँ, संयोग रस क्या होता है, वियोग रस, ये सब हमारे ईस्टर्न क्रिटिसिज्म में, जो काव्य शास्त्र में इतने अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया गया है। ये कनुप्रिया को समझने के लिए बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि आगे की जितने भी गीत हैं उसमें अभी तो पूर्वानुराग ही हुआ है। बाकी जो सृष्टि संकल्प है, मंजरी परिणय है, उसमें कान्हा के साथ राधा का जो अंतरंग क्षण है उसका वर्णन है। तो ये श्रृंगार रस का मूल भाव समझना ज़रूरी था, इसलिए यहाँ दे दिया है। और आपको एक बात और ध्यान रखना है कि कृष्ण की उपस्थिति यहाँ नहीं है, लेकिन अनुपस्थिति में उपस्थिति को फील करने का प्रयास करना है। कृष्ण है नहीं, लेकिन राधा के फैंटेसी से हमें कृष्ण का प्रेजेंस फील होता है। तो आप समझ गए होंगे। देखिए, इस काव्य को समझने के लिए वर्ड टू वर्ड मीनिंग जानने की ज़रूरत नहीं है, भावों को समझना ज़रूरी है, नारी मन के अतल गहराइयों को समझना ज़रूरी है। तो अब हम चलते हैं मलयालम वर्जन की ओर। കനുപ്രിയ ധർമ്മവീർ ഭാരതി എഴുതിയ ഒരു മിഥകീയ കാവ്യമാണ്. മിത്താണതിൽ, മിത്തോളജീനെ ബേസ് ചെയ്താണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ആസ്വദിക്കുമ്പം മിത്തോളജിയുടെ പല ആസ്പെക്ട്സും നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും. ഇതിൽ രാധയും കൃഷ്ണൻ്റെയും ഒത്തുചേരൽ, പ്രണയം, അവർ ഒരുമിച്ച് പങ്കിട്ട നിമിഷങ്ങൾ, അതെല്ലാം വരച്ച് കാട്ടിക്കൊണ്ട് പ്രണയമാണ് യുദ്ധത്തിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠം എന്ന് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഇതിൽ ധർമ്മവീർ ഭാരതി നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ രാധയും കൃഷ്ണനും രണ്ട് ഐഡിയോളജീസാണ്. നമ്മുടെ ഫെമിനിൻ ആൻഡ് മസ്കുലിൻ ഇമേജസ് ഓഫ് ഗോഡാണ് ഹിന്ദു റിലീജിയനെ സംബന്ധിച്ച്. അപ്പോൾ ഇതൊരു റിലീജിയസ് ആസ്പെക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ഭക്തി ആണ് എന്ന് ഒരു കൂട്ടർ വാദിക്കുകയുണ്ടായി. പക്ഷേ പ്രബലമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഭക്തികാവ്യമല്ല. ധർമ്മവീർ ഭാരതി എങ്ങും ഒരു ഭക്ത് പോയറ്റായിരുന്നെന്ന് പറയുന്നില്ല. ഇത് പ്യുവർ റൊമാൻസാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു പല ഘട്ടങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്നത്. അത് കാണിച്ചുകൊണ്ട് അത് കാരണം ഒരുപാട് നിരൂപകർ ഇത് ശുദ്ധ അശ്ലീലമാണ്, ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ വൈകൃതമാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറുണ്ടായി. ഇത് ഞാൻ വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് ഒരുപാട് റിസർച്ച് തീസീസുകൾ റെഫർ ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ രാധയും കൃഷ്ണനും രണ്ട് പൗരാണിക പാത്രങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഭക്തികാവ്യം ആവുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ശൃംഗാര രസം എന്താണെന്ന് പ്രതിപാദിക്കേണ്ടി വന്നു. രസങ്ങളെപ്പറ്റി, അതിൽ ശൃംഗാര രസത്തെപ്പറ്റി പറയാതെ ഈ കാവ്യം മുന്നോട്ട് പോകാനൊക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് പറയാം. ഒരു കാവ്യം ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ അതിൽ രസങ്ങൾ ഉളവാകുമെന്നും അത് നവരസങ്ങൾ ഭരതമുനി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട് നാട്യശാസ്ത്രത്തിൽ. ശൃംഗാരം, കരുണം, വീരം, രൗദ്രം, ഹാസ്യം, ഭയാനകം, ബീഭത്സം, അത്ഭുതം, ശാന്തം, ഇങ്ങനെ നവരസങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്ച്വലി നമുക്ക് മലയാളികൾക്ക് ജഗതി കാണിച്ച നവരസമാണ്. ജഗതി ശ്രീനിവാസനെ പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആ നവരസങ്ങളാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത്. നമ്മളത് കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ രസങ്ങളിൽ രസരാജാവായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ശൃംഗാരരസം. അതിൻ്റെ രണ്ട് ഭേദങ്ങളാണ് സംയോഗവും വിയോഗവും. നമ്മളിവിടെ വിയോഗ ശൃംഗാരാണ്, നമ്മൾ വിരഹത്തിലിരിക്കുന്ന രാധയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വിരഹിണിയായ രാധ വിയോഗാവസ്ഥയിലിരിക്കുമ്പോൾ ആ വിയോഗാവസ്ഥയിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു എലിമെൻ്റാണ് ഈ പൂർവാനുരാഗ് അല്ലെ പൂർവരാഗ്. അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ പെഹ്ലാ ഗീത്ത് പൂർവരാഗിനെ ബേസ് ചെയ്താണ്. കനുപ്രിയ ആസ്വദിക്കുമ്പം രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒന്നിത് കൃഷ്ണൻ ഇവിടെ ആബ്സെൻ്റാണ്. കൃഷ്ണൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ രാധയുടെ ഓർമ്മകളിലൂടെ നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ ഓർക്കുകയാണ്. അതാണ് ഈ കാവ്യം.
അപ്പം നമ്മൾ തും മേരെ കോൻ ഹോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ട്. രാധ കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള തൻ്റെ ബന്ധം പല രീതിയിൽ വർണ്ണിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അവസാനം രാധ തന്നെ കണ്ടെത്തുന്നു. അവർ തമ്മിൽ എക്കാലവും ഉള്ള ബന്ധമാണ്. അതിന് ദിശയും കാലവും ഒന്നും നിശ്ചയിക്കാനൊക്കത്തില്ല, ഒരു പേരും കൊടുക്കാനും ഒക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രാധ ആലോചിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളിൽ തൻ്റെ ആദ്യ പ്രണയം തുടങ്ങിയ സമയത്ത്, തൻ്റെ കിഷോരാവസ്ഥയിൽ, തൻ്റെ ടീനേജിൽ, ആ സമയത്ത് തൻ്റെ മനസ്സിൽ കൃഷ്ണനോടുണ്ടായ പൂർവ്വരാഗാണ് ഈ പൂർവ്വരാഗ് എന്നുള്ളൊരു ഗീതങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കാൻ പോകുന്നത്. 5 ഗീതങ്ങളായിട്ടാണ് ഇവർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ പൂർവ്വരാഗ് എന്ന് പറയുമ്പം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നായകനും നായികയും തമ്മിൽ ഒത്തുചേരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള നിമിഷങ്ങൾ, അവരുടെ മനസ്സിൽ ഉളവാക്കുന്ന ആ ഒരു ശൃംഗാരഭാവമാണ് പൂർവ്വരാഗിൽ വരുന്നത്. അത് നമ്മുടെ കാവ്യശാസ്ത്രത്തിൽ അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ 4 ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രത്യക്ഷ ദർശൻ. ഇവർ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടിയതാകാം, പക്ഷേ അവർ തമ്മിൽ അടുപ്പമായിട്ടില്ല. കണ്ടുമുട്ടിയ മാത്രയിൽ തന്നെ ലവ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഇവരുടെ മനസ്സിൽ അത് കൊണ്ടു നടക്കുകയും അതിങ്ങനെ ഫാൻറ്റസി പോലെ രാധ കാണുന്നതാണ്. അത് ശ്രവൺ ദർശനുണ്ട് ഇതിൽ. ശ്രവൺ എന്ന് വെച്ചാൽ കേട്ടിട്ട്, ഗോപികമാരിൽ നിന്ന് കണ്ണൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കേട്ടിട്ട് ഒരു ആരാധന മൂത്ത് സ്നേഹം വരിക. പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ അത് വളരെയധികം ഉണ്ടായിരുന്നു. രാജകുമാരന്മാരൊക്കെ ഈ ദൂരദേശത്ത് കിടക്കുന്ന റാണിമാരുടെ, ഈ ദൂരദേശത്ത് കിടക്കുന്ന രാജകുമാരിമാരുടെ സൗന്ദര്യം വർണ്ണന കേട്ട് കേട്ട് തന്നെ യാത്ര പുറപ്പെടുമായിരുന്നു. അവരോടൊരു ആരാധനയും സ്നേഹവും തോന്നി. അങ്ങനെ ഈ പൂർവ്വരാഗ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇവർ ഒത്തുചേരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള നിമിഷങ്ങൾ. അതിനെ കവി 5 ഗീതങ്ങളായിട്ടാണ് വരച്ചു കാട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഈ 5 ഗീതങ്ങൾ പല നിരൂപകരും ഇത് 5 എലിമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ലൈഫ്, നമ്മുടെ കോസ്മിക് ലൈഫ് 5 എലിമെൻ്റ് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയും. അതിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഈ 5 ഗീതങ്ങൾ എന്നാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ പെഹ്ലാ ഗീത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. പൂർവ്വരാഗിലെ പെഹ്ലാ ഗീത്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. ഓ പത്ത് के किनारे खड़े छायादार पावन अशोक वृक्ष, तुम यह क्यों कहते हो कि तुम मेरे चरणों के स्पर्श की प्रतीक्षा में जन्मों से पुष्पहीन खड़े थे. ഈ പെഹ്ലാ ഗീത്തിലെ ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആസ്പെക്റ്റാണ് പാവൻ അശോക് വൃക്ഷ്. അതൊരു മിത്തോളജിയാണ്. അശോക വൃക്ഷ്, അതിൻ്റെ പര്യായങ്ങൾ ദുഃഖത്തെ അകറ്റി നിർത്തുന്നത്, ശോകനാശം, അശോകം, അപശോകം, വിശോകം എന്നീ പര്യായങ്ങളുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ, അശോകവൃക്ഷത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് മിത്തോളജിയുണ്ട്. ഈ അശോകവൃക്ഷം നമ്മുടെ ടെമ്പിൾ ആർക്കിടെക്ചറിലെല്ലാം വളരെയധികം കാണാൻ ഉണ്ട്. യക്ഷികൾ ഇങ്ങനെ അവരുടെ ഒരു കാല് ഇങ്ങനെ അതിൽ ഊന്നി നിർന്ന് അവരുടെ മറ്റു കയ്യിൽ അശോകവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഇലകളെയും പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് ടെമ്പിൾ സ്കൾപ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ പല ഗൈനിക് പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഡിസിനൽ വാല്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ അശോകവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ആ തൊലിക്ക്, ആ ബാർക്ക് എന്ന് പറയും നമ്മൾ, ട്രീയുടെ ആ ബാർക്ക്. അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് മിത്തോളജി ഉണ്ട് അതിനെ ചൊല്ലി. ഈ സ്ത്രീകളുടെ രോഗം അകറ്റാനുള്ള കഴിവുള്ളതുകൊണ്ടായിരിക്കാം, സയൻറ്റിഫിക്കലി അതായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് കഥകളുമുണ്ട്. അവയിൽ ഒന്നിതാണ്, സ്ത്രീകളുടെ പാദസ്പർശം മൂലം അശോകം പുഷ്പിക്കുമെന്ന് വൃക്ഷായുർവേദത്തിൽ പറയുന്നു. പത്മപുരാണത്തിലും മത്സ്യപുരാണത്തിലും ഇതിലെല്ലാത്തിലും അശോകമരം സന്തോഷദായകമെന്ന് പരാമർശിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, പ്രേമദേവനായ മദനൻ്റെ വില്ലിലെ 5 പുഷ്പങ്ങളിൽ ഒന്ന് അശോക പുഷ്പമാണ്. ശക്തി ആരാധനയിൽ ദുർഗാപൂജ നടത്തുന്നവർ 9 തരം ഇലകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ഒന്ന് അശോകവൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഇലയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അശോകവൃക്ഷത്തിന് ഒരുപാട് ഈ രീതിയിലുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ഇന്ദ്രഭഗവാന്റെ ഫേവറേറ്റ് ഇതായിരുന്നു. കാരണം കാമദേവൻ്റെ ശരങ്ങളിലുള്ളത് കാരണം, ഈ പൂക്കളുള്ളത് കാരണം. പിന്നീട് രാമായണത്തിൽ നമുക്കറിയാം, അശോകവാട്ടികയിൽ അശോകവൃക്ഷത്തിൻ്റെ കീഴിലാണ് സീത രാമനിൽ നിന്ന് അകന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിരഹിണിയായ സീത ഇരുന്നത്.
ലങ്കാപുരിയിൽ. ബുദ്ധമതത്തിനോടും ഇത് വളരെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു. ബുദ്ധൻ ജനിച്ചത് ഒരു അശോക വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലായിരുന്നെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബുദ്ധ മൊണാസ്ട്രിയിലും ഈ അശോക വൃക്ഷത്തിന് വളരെ പവിത്രമായ സ്ഥാനമാണ്. ഹിന്ദു റിലീജിയനിലും മിത്തോളജിയിലും അശോക വൃക്ഷത്തിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. എല്ലാത്തിലും ഉപരി സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് വളരെയധികം മെഡിസിനൽ വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു വൃക്ഷമാണ് അശോക വൃക്ഷം. ഇതിനെ കാളിദാസൻ ഇതിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കാം കാളിദാസൻ തൻ്റെ നാടകമായ സംസ്കൃത് നാടകമായ മാളവികാഗ്നിമിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ അതിനെ ഭയങ്കര ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ നായിക അതിൻ്റെ പാദസ്പർശം വീണട്ടേ ഒരു അശോക വൃക്ഷം പുഷ്പിക്കുള്ളൂ എന്ന് സ്ഥാപിച്ചതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ലിറ്റററി വർക്ക്സിലും ഇതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഈ സ്ത്രീകളുടെ പാദസ്പർശം ഏൽക്കുക എന്നുള്ള ഒരു മിത്തോളജി ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഈ പാവൻ അശോക വൃക്ഷ്, ആ അശോക വൃക്ഷിനെയാണ് ഇവിടെ സംബോധന ചെയ്ത് കവി തൻ്റെ ഗീതം തുടങ്ങുന്നത്. ഇപ്പം രാധയുടെ ഫാൻറ്റസിയാണിത്. ഓ പഥ് കെ കിനാരെ ഖടേ छायादार पावन अशोक वृक्ष, तुम यह क्यों कहते हो कि तुम मेरे चरणों के स्पर्श की प्रतीक्षा में जन्मों से पुष्पहीन खड़े थे. ഞാനിവിടെ വന്നില്ല എന്നും എൻ്റെ പാദസ്പർശം ഈ മണ്ണിൽ ഏറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് നീ പുഷ്പിക്കാതെ ഇരിക്കുകയാണെന്ന് ഹേ പാവൻ അശോക് വൃക്ഷ് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? തുംകോ ക്യാ മാലൂം कि मैं कितनी बार केवल तुम्हारे लिए धूल में मिली हूँ, धरती में गहरे उतर जड़ों के सहारे तुम्हारे कठोर तने के रेशों में कलियाँ बन कोंपल बन सौरभ बन लाली बन चुपके से सो गई हूँ. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ അലിയിച്ച് മണ്ണായി മാറി. ഇതിലാണ് ആ കോസ്മിക് എനർജിയുടെ ആ എർത്ത് എലിമെൻറ്റ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നിരൂപകർ അതാണ് പറയുന്നത്. എർത്ത് എലിമെൻറ്റിലേക്ക് രാധ തൻ്റെ അസ്തിത്വം അലിയിച്ച് കളയാണ്. ഫാൻറ്റസിയാണ് രാധയുടെ. കൃഷ്ണനോട് ആരാധന മൂത്ത് കൃഷ്ണനിൽ ലയിച്ച് ചേരണം എന്ന് ഫാൻറ്റസൈസ് ചെയ്യുന്ന രാധ പറയുകയാണ്, ഞാൻ എന്നെ തന്നെ എത്രയോ പ്രാവശ്യം ഈ മണ്ണിൽ അലിയിച്ച് ആ മണ്ണിലൂടെ ഈ അശോക വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ശിഖരങ്ങളിലും പൂക്കളിലും മുട്ടിലും ഇലയിലും എല്ലായിടവും മേ ചുപ്കെ സേ സോ ഗയി ഹൂ, ഞാൻ അവിടെ അങ്ങ് ഉറങ്ങി പതുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ എത്രയോ പ്രാവശ്യം കണ്ണനെ സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. फिर भी तुम्हें याद नहीं आया तब तुमको मेरे इन जावक रचित पाँवों ने केवल यह स्मरण करा दिया कि मैं तुम ही में हूँ, तुम्हारे ही रेशे रेशे में सोई हुई. എൻ്റെ കാലിൽ ഈ ചുമന്ന ഇവർ മൈലാഞ്ചി പോലെ ഇടത്തില്ലേ ജാവക്, അത് ഇട്ട എൻ്റെ ഈ കാലുകൾ നിന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് കേവൽ യഹ സ്മരൺ കരാദിയ कि मैं तुम ही में हूँ, തുമ്ഹാരേ ഹി രേഷേ രേഷേ മേ സോയി ഹുയി. നിൻ്റെ ഓരോ അംശത്തിലും അശോക വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഓരോ നാരിലും രേഷേ രേഷേ മേ और अब समय आ गया कि मैं तुम्हारी नस नस में पंख पसार कर उड़ूंगी. എന്നിട്ട് എൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്താണ്, ഈ ഫ്ലവറിങ് മാസം വരുമ്പം ഈ വൃക്ഷം പൂക്കുമല്ലോ, ബ്ലൂമാവും. പങ്ക് പസാർ കർ ഉടൂങ്കി, അങ്ങനെ മേ തുമ്ഹാരെ ഡാൽ ഡാൽ മേ ഗുച്ഛേ ഗുച്ഛേ ലാൽ ലാൽ കലിയാ ബൻ ഖിലൂങ്കി. നല്ല ഒരു ഓറഞ്ചിഷ് റെഡ് കളറാണ് ഈ അശോക പുഷ്പം, വളരെ അട്രാക്റ്റീവാണ്. അത് ആ ഒരു പൂവായിട്ട് ഞാൻ മാറണം എന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് നിന്നിൽ, നിൻ്റെ ഓരോ ഇലയിലും ഓരോ മുട്ടിലും ഓരോ അംശത്തിലും ഞാൻ അലിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. और मैं उसका ഫൈനൽ സ്റ്റേജ്, അതിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സാക്ഷാത്കാരത്തിൻ്റെ, നമ്മുടെ യൂണിറ്റിയുടെ, നമ്മുടെ യൂണിയൻ്റെ ഫൈനൽ സാക്ഷാത്കാരം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. और तुम्हारी डाल डाल में गुच्छे गुच्छे लाल लाल കലിയാ ബൻ ഖിലൂങ്കി. ഗുച്ഛേ ഗുച്ഛേ ബഞ്ചായിട്ടാണ് ഈ അശോക ഫ്ലവേഴ്സ് പൂക്കുന്നത്, ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ബഞ്ച്. അത് നല്ല ഒരു റെഡിഷ് ഓറഞ്ചിഷ് കളറാണ്. അങ്ങനെ പൂക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ നിന്നിൽ തന്നെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എൻ്റെ ചരണസ്പർശം ഏൽക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് നീ പൂക്കാതിരിക്കുന്നതെന്ന്? ഞാൻ എന്നേ നിന്നിൽ അലിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഓ പഥ് കെ കിനാരെ ഖടേ ഛായാദാർ പാവൻ അശോക് വൃക്ഷ്, तुम
तुम यह क्यों कहते हो कि तुम मेरी ही प्रतीक्षा में कितने ही जन्मों से പുഷ്പഹീൻ ഖടേ थे. എൻ്റെ ഒരു വരവിന് വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് രാധയുടെയും കൃഷ്ണൻ്റെയും സ്നേഹം എക്കാലവും ഉള്ള കാലവധു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു ഡയറക്ഷനും ഒരു ദിശേനെയും ഇവർക്ക് വേർപിരിയാനൊക്കത്തില്ല. ഞാൻ എന്നേ നിന്നിൽ അലിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഇനിയും എൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ എത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ടീനേജർ രാധയുടെ ഫാൻറ്റസിയാണ്. തൻ്റെ കണ്ണനോട് ഒത്തുചേർന്നു ആ ഒരു സമാഗമത്തിന് വേണ്ടി വളരെയധികം വെമ്പൽ കൊള്ളുന്ന ഒരു മനസ്സാണ് ഇതിൽ കവി വരച്ചു കാട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഗീതങ്ങൾ ഇതിൽ വരും. അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ദൂസറ ഗീത് ഇടുമ്പം ഈ ബേസ് ഈ ശൃംഗാര അതൊന്നും വർണ്ണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഞാൻ നേരെ ഗീതത്തിലേക്ക് പോവും. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഇതിൻ്റെ കാവ്യം മഞ്ജരി പരിണയ സൃഷ്ടി സങ്കല്പ ആവുമ്പം വളരെ എനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പോർഷൻസൊക്കെ വരും. അതിൽ ഞാൻ മലയാളം വേർഷൻ ചിലപ്പം കണ്ടില്ലെന്ന് വരും. ദയവ് ചെയ്ത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ മലയാളം വേർഷൻ വേണമെന്ന് പറയരുത്. ഹിന്ദി തന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. കാരണം വളരെ ഇവരുടെ സമാഗമം വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് വർണ്ണിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഒന്നും ഞാൻ ടച്ച് ചെയ്തെന്ന് വരില്ല. അപ്പോൾ ഇതിത്രയും ഇതിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. धर्मवीर भारती जी की काव्यात्मक अनुभूति कनुप्रिया से गुज़रने का ये जो हमारा सिलसिला है, इसमें राधा के पूर्व राग का दूसरा गीत का आस्वादन आज हम करेंगे. जिन श्रोतागणों ने पहला गीत न सुना हो, कृपया उस वीडियो की ओर पहले जाएं, क्योंकि श्रृंगार की जो भावना है और उसमें जो पूर्व राग आता है वो उसी में प्रतिपादित किया गया है. तो कृपया पहले वो वाला वीडियो देखें और फिर इसकी ओर आएँ. पूर्वानुराग अथवा पूर्व राग का दूसरा गीत उसकी संपूर्णता में उसका आस्वादन करते हैं. यह जो अकस्मात आज मेरे जिस्म के सितार के एक एक तार में तुम झंकार उठे हो, सच बतलाना मेरे स्वर्णिम संगीत, तुम कब से मुझ में छिपे सो रहे थे. सुनो, मैं अक्सर अपने सारे शरीर को पोर पोर को अवगुंठन में ढंक कर तुम्हारे सामने गई. मुझे तुमसे कितनी लाज आती थी. मैंने अक्सर अपनी हथेलियों में अपना लाज से आरक्त मुँह छिपा लिया है. मुझे तुमसे कितनी लाज आती थी. मैं अक्सर तुमसे केवल तम के प्रगाढ़ पर्दे में मिली, जहाँ हाथ को हाथ नहीं सूझता था. मुझे तुमसे कितनी लाज आती थी. पर हाय, मुझे क्या मालूम था कि इस वेला जब अपने को अपने से छिपाने के लिए मेरे पास कोई आवरण नहीं रहा, तुम मेरे जिस्म के एक एक तार से झंकार उठोगे. सुनो, सच बतलाना मेरे स्वर्णिम संगीत, इस क्षण की प्रतीक्षा में तुम कब से मुझ में छिपे सो रहे थे. पूर्व राग के दूसरे गीत में राधा इतनी प्रेममयी हो जाती है कि वो कहती है, यह जो अकस्मात आज मेरे जिस्म के सितार के एक एक तार में तुम झंकार उठे हो, सच बतलाना मेरे स्वर्णिम संगीत, तुम कब से मुझ में छिपे सो रहे थे. राधा पूर्वानुराग में इतनी कृष्णमयी हो जाती है कि उसका जो स्टेट ऑफ माइंड है नथिंगनेस में पहुंच जाता है. एक और वो मिट्टी में मिलकर पावन अशोक वृक्ष के रेशे रेशे में फैल जाती है.
तो दूसरी ओर वो नाद योग के साधक की तरह अपने जिस्म में अपने प्रिय का सानिध्य महसूस करती है, जो उसके जिस्म के एक एक तार में झंकार उठता हो। योग साधना में हमने ऐसे सुन रखा है, अनहद नाद की बात की जाती है योग साधना में। जब साधक परमात्मा से मिलन की तीव्र इच्छा लिए घोर साधना में लीन हो जाता है, मतलब कि डीप कंसंट्रेशन में जब साधक होता है, इसके लिए काफ़ी हाई कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है। माइंड एकदम कंसंट्रेटेड किया जाता है, मेडिटेट करना पड़ता है। और जब साधक का पूरा ध्यान मात्र एक केंद्र बिंदु पर केंद्रित होता है, तब उन्हें डिवाइन म्यूज़िक सुनाई देता है, ऐसे पढ़ रखा है, जिसे अनहद नाद भी कहा जाता है। एक डिवाइन ब्लिस की स्थिति में हो जाते हैं वो। राधा की भी यही अवस्था है यहाँ धर्मवीर भारती जी ने जो 5 एलिमेंट्स ऑफ लाइफ हैं उसका वायु तत्व को लिया है। यहाँ वायु तत्व काम करता है, जहाँ भक्त का शरीर एक वाद्य यंत्र सा बन जाता है। बॉडी बिकम्स अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ द अल्टीमेट। यहाँ शरीर अपना लाज खो बैठता है, मन अपना अहम भाव खो बैठता है। यहाँ पे भक्त की तरफ से कंप्लीट सरेंडरिंग है। राधा का भी यही हाल है, दो हृदयों का एक हो जाना, एक रस में बह जाना, डिवाइन सोल के साथ एकाकार हो जाना। तो राधा याद करती है कि पहले उसे कृष्ण से कितनी लज्जा आती थी। वो कहती है, सुनो, मैं अक्सर अपने सारे शरीर को, पोर पोर को अवगुंठन में ढंक कर तुम्हारे सामने गई। शरीर के एक एक कण को ढंक कर, ओढ़ कर मैं अक्सर तुम्हारे सामने आती थी। मुझे तुमसे कितनी लाज आती थी। मैंने अक्सर अपनी हथेलियों में अपना लाज से आरक्त मुंह छिपा लिया है। राधा का मुंह क्या होता था? लज्जा से रक्तमय हो जाता था, आरक्त होना। जब लज्जा से ब्लश करते हैं तो मुंह लालिमा, मुंह में पूरा लाल रंग फैल जाता है जब ब्लश होता है मुंह। या और अक्सर वो हथेलियों से, अपने हाथों से अपने मुंह को छिपा लेती थी। कृष्ण को आमने सामने देखने मात्र से ही उसमें लज्जा का आविर्भाव होता था और वो अपने हाथों से अपने मुंह को छिपा लेती थी। मुझे तुमसे कितनी लाज आती थी। मैं अक्सर तुमसे केवल तम के प्रगाढ़ पर्दे में मिली, जहाँ हाथ को हाथ नहीं सूझता था। मुझे तुमसे कितनी लाज आती थी। ऐसे तम के प्रगाढ़ पर्दे में, ऐसे अंधेरे में ही हमारा मिलन होता था, जब क्योंकि आमने सामने रोशनी के वक्त देखते वक्त मुझे लज्जा आती थी। लेकिन अभी क्या हाल है राधा का? वही राधा जो कृष्ण को ठीक से आमने सामने देख भी न पाती थी लज्जा के कारण, उसका मुख आरक्त हो जाता था। आज जब उसे अपने से छिपाने के लिए कोई आवरण न रहा, तब उसकी क्या स्थिति हो जाती है। प्रणय अथवा भक्ति, जो भी नाम दें, जब अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है, तभी इस प्रकार का तादात्म्य होता है, इस प्रकार की अनुभूति होती है। वही राधा जो अक्सर अपने सारे शरीर को अवगुंठन में ढककर कृष्ण के सामने जाती थी, लज्जा के कारण जो अक्सर अपनी हथेलियों में अपने लाज से आरक्त मुंह को छिपा लेती थी, और अक्सर कृष्ण से तभी मिलती थी जब तम के प्रगाढ़ पर्दे हों। वही राधा कहती है, पर हाय, मुझे क्या मालूम था कि इस बेला जब अपने को अपने से छिपाने के लिए मेरे पास कोई आवरण नहीं रहा, तुम मेरे जिस्म के एक एक तार से झंकार उठोगे। सुनो, सच बतलाना मेरे स्वर्णिम संगीत, इस क्षण की प्रतीक्षा में तुम कब से मुझ में छिपे सो रहे थे। राधा पूछती है, मुझे क्या मालूम था
कि तुम इस तरह मेरे अंदर छिपे सो रहे थे, ठीक वैसे जैसे वो अशोक वृक्ष में सो रही थी छिपकर, वैसे ही उसके जिस्म के एक एक तार से झंकार उठने के लिए, जहाँ छिपाने के लिए उसके पास कोई आवरण ही नहीं रहा, इस क्षण की प्रतीक्षा में कृष्ण न जाने कब से उसके अंदर सो रहे थे। तभी वह आश्चर्यचकित होकर पूछती है, हाय, मुझे क्या मालूम था कि इस वेला जब अपने को अपने से छिपाने के लिए मेरे पास कोई आवरण नहीं रहा, तुम मेरे जिस्म के एक एक तार से झंकार उठोगे। सुनो, सच बतलाना मेरे स्वर्णिम संगीत, इस क्षण की प्रतीक्षा में तुम कब से मुझ में छिपे सो रहे थे। एक तरफ राधा स्वयं पावन अशोक वृक्ष के नस नस में छा गई थी और रेशे रेशे में समा गई थी उस अशोक वृक्ष के, इस प्रतीक्षा में कि कब मधुमास आएगा और वो अशोक वृक्ष के डाल डाल में गुच्छे गुच्छे लाल लाल कलियां बन खिल जाएगी। वहीं आज उसका अनुभव ठीक विपरीत है। स्वयं कृष्ण एक स्वर्णिम संगीत बन उसके अंदर छिपे सो रहे थे। इस क्षण की प्रतीक्षा में कि कब वह एक स्वर्णिम संगीत बन उसके जिस्म के सितार के एक एक तार में झंकार उठेंगे। तो यहाँ राधा का पूर्व राग की ऐसी फैंटसी है जहाँ स्वयं कृष्ण उसके शरीर के भीतर बिना किसी आवरण के, जहाँ वो लज्जा के कारण अब कुछ छिपाना ही नहीं है, मतलब उसके जिस्म के अंदर ही आत्मा परमात्मा का मिलन इस प्रकार हो जाता है कि दोनों एक हो गए हों मानो, जहाँ द्वैत की भावना नहीं रहती, जहाँ अहम का विलीन होता है, जहाँ लाज लज्जा खो जाता है, जहाँ अवगुंठन की ज़रूरत नहीं है, कोई पर्दे की ज़रूरत नहीं है, आत्मा परमात्मा एक हो जाता है, एकाकार की स्थिति हो जाती है। यहाँ राधा के शरीर के जिस्म में स्वयं कृष्ण का सानिध्य महसूस करती है। और एक तरफ हमने पहले गीत में देखा वो स्वयं धूल में मिलकर पावन अशोक वृक्ष के रेशे रेशे में छा गई थी। यहाँ स्वयं कृष्ण एक संगीत बनकर, एक स्वर्णिम संगीत बनकर राधा में छा गए हैं। ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രഥം ഗീത്തിൽ കണ്ട പോലെ രാധ ഒരു സ്വയം മണ്ണിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് ആ ഒരു അശോക വൃക്ഷത്തിൽ ലയിച്ചു പോയ ഒരു രാധയുടെ ഒരു ഫാൻറ്റസി ഫീലിംഗ്. ഇവിടെ നേരെ മറിച്ച് കൃഷ്ണൻ രാധയുടെ ശരീരത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന പോലെയാണ്. യഹ ജോ അകസ്മാത് ആജ് മേരെ ജിസ്മ കെ സിതാർ കെ ഏക് ഏക് താർ മേ തും ഝങ്കാർ ഉഠേ ഹോ. യേ ജോ അകസ്മാത് മീൻസ് പെട്ടെന്ന്, അച്ചാനക്, ഇതെന്ത് പറ്റി, പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മേരെ ജിസ്മ കെ സിതാർ കെ, എൻ്റെ ശരീരം ആകുന്ന ഒരു എൻ്റെ ശരീരം ഒരു യന്ത്രവാദ്യം പോലെ, ഒരു സിതാറിനെ പോലെ എനിക്ക് തോന്നുകയും ഏക് ഏക് താർ മേ തും ഝങ്കാർ ഉഠേ ഹോ, എൻ്റെ ശരീരം ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റായി മാറുകയും അതിൽ ഏക് ഏക് താർ മേ തും ഝങ്കാർ ഉഠേ ഹോ, ഒരു മ്യൂസിക്കൽ നോട്ട് പുറപ്പെടുന്ന പോലെ അതിൽ കൃഷ്ണൻ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ കയറി എന്നെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് മ്യൂസിക് വരുത്തുന്നത് പോലെ ഒരു ഫീലിംഗ്. സച്ച് ബത്ലാന മേരെ സ്വർണിം സംഗീത് തും കബ് സെ മുജ് മേ ഛിപേ സോ രഹേ ഥേ. സത്യം പറയൂ, എന്നോട്ടാണ് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ഇതൊരു പ്രണയത്തിലായാലും ഭക്തിയിലായാലും ഒരു പൂർണ്ണ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷനോടുകൂടി ഒരേ കേന്ദ്രബിന്ദുവിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്ന മനസ്സിൻ്റെ അവസ്ഥയുടെ ഒരു ഇതാണ്. ഇത് യോഗ സാധനയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. വളരെയധികം ഡീപ്പ് മെഡിറ്റേഷനിലിരിക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്നർ സൗണ്ട് വരുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഓംകാരനാദമായിട്ട് വരാം, ചിലർക്കതൊരു മ്യൂസിക്കൽ ഇതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. ഭക്തിയുടെ ഒരു ഉയർന്ന ലെവലിലെത്തുമ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്നർ വോയിസ് ചിലർക്ക് കേൾക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനെ അൻഹദ് നാദ് എന്ന് പറയും.
അത് യൂഷ്വലി വളരെയധികം ഭക്തിയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവർ ഇവർക്കിത് അനുഭവപ്പെടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ഓംകാരനാദമാകാം. ഇത് അതേപോലെ സിമിലറായിട്ടുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ആണ്. ഇവിടെ ധർമ്മീർ ഭാരതി ആ 5 എലിമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ലൈഫിലെ അതിൻ്റെ ആ വായു തത്വമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സൗണ്ട്, മ്യൂസിക് ആ വായുവായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇന്നർ വോയിസ് വളരെയധികം കോൺസെൻട്രേഷനോടുകൂടി വളരെയധികം മുഴുകിയിരിക്കുന്നവർക്കാണിത് സാധ്യമാകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് രാധ പൂർവരാഗിൽ തന്നെ, അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കണം, ഇവരുടെ ഒരു സംഗമം നടന്നിട്ടില്ല. പൂർവരാഗ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജാണ്. അത് കണ്ട മാത്രയിൽ തന്നെ മനസ്സിൽ ഇത്രയധികം ആരാധന മൂത്ത് കൃഷ്ണൻ തൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന പോലെ ഒരു ഫീലിംഗ് രാധയ്ക്കുണ്ടാകുകയാണ്. എന്നിട്ട് തൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നിട്ട് തൻ്റെ ശരീരത്തിനെ ഒരു സിതാർ എന്ന പോലെ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സിതാറിൻ്റെ കമ്പികൾ ചലിപ്പിച്ച് എങ്ങനെ നല്ല മ്യൂസിക് ഉണ്ടാവുന്നു, അതുപോലത്തെ ഒരു സ്വർണിം മ്യൂസിക് തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് കൃഷ്ണൻ ആവാഹിച്ച് ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് അങ്ങനത്തെ ഒരു മ്യൂസിക് വരുന്ന പോലെയാണ് രാധയ്ക്ക് തോന്നിയത്. സുനോ, मैं अक्सर अपने सारे शरीर को പോർ കോ, എൻ്റെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ പോർ കോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ അണുവും, എൻ്റെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ അംശവും അവഗുണ്ഠൻ മേ ഢങ്ക് കർ തുമ്ഹാരെ സാമനെ ഗയി, ഞാൻ എപ്പോഴും എൻ്റെ ശരീരം ഫുള്ളി മറച്ചിട്ടാണ് നിൻ്റെ മുന്നിൽ വന്നത്. മുझे तुमसे कितनी लाज आती थी, मैंने अक्सर अपनी हथेलियों में अपना लाज से आरक्त मुँह छिपा लिया है. എനിക്ക് ശരിക്കും കൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തുമാത്രം ലജ്ജയായിരുന്നെന്നറിയാമോ. ഞാൻ എൻ്റെ മുഖം പലപ്പോഴും ഹത്തേലിയോസെ കൈകൾ കൊണ്ട് മറച്ചിട്ടാണ്, എൻ്റെ മുഖം വരെ മറച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നത്. ഓർ ലാജ് സേ ആരക്ത് മൂ, എൻ്റെ മുഖം ലജ്ജ കൊണ്ട് ചുമക്കുമായിരുന്നു. മുझे तुमसे कितनी लाज आती थी, मैं अक्सर तुमसे केवल तम के प्रगाढ़ पर्दे में मिली. അത് കാരണം നേരിട്ട് ഫേസ് ടു ഫേസ് കാണാൻ പോലും ലജ്ജ ആവുന്നത് കാരണം തമക്കെ പ്രഗാഡ് പർദ്ദേമേ മിലി, നമ്മുടെ കൂടിക്കാഴ്ചകൾ ഇരുട്ടത്തായിരുന്നു ഞാൻ പലപ്പോഴും നോക്കിയിരുന്നത്. ജഹാ ഹാത്ത് കോ ഹാത്ത് നഹീ സൂച്ച്താ ഥാ, മുझे तुमसे कितनी लाज आती थी. നല്ല ഡാർക്ക്നെസ്സിലാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും കണ്ണനെ കണ്ടിരുന്നത്. കാരണം എനിക്ക് അത്രയ്ക്ക് നാണമായിരുന്നു നേരിട്ട് നോക്കാൻ. पर हाय मुझे क्या मालूम था कि इस वेला जब अपने को अपने से छिपाने के लिए मेरे पास कोई आवरण नहीं रहा, तुम मेरे जिस्म के एक एक तार से झंकार उठोगे. പക്ഷേ ഇപ്പം എൻ്റെ ശരീരത്തിലങ്ങ് ആവാഹിച്ച പോലെയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കിനി മറയൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് എന്നിൽ തന്നെ മറയ്ക്കാനൊന്നുമില്ല. കോയി ആവരൺ നഹീ രഹ, തും മേരെ ജിസ്മ കെ ഏക് ഏക് താർ സെ ജങ്കാർ ഉഠോगे. ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല എൻ്റെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ അണുവിൽ നിന്നും ഒരു ഡിവൈൻ മ്യൂസിക് രൂപത്തിലാണ് നീ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. സുനോ സച്ച് ബത്ലാന മേരെ സ്വർണിം സംഗീത്, ഇസ് ക്ഷൺ കി പ്രതീക്ഷ മേ തും കബ് സെ മുझ് മേ छिपे സോ രഹേ थे. ഇവിടെ നേരെയാണ് ആദ്യത്തെ ഗീതത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്, രാധ മണ്ണിലലിഞ്ഞ് ആ അശോക വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിഞ്ഞ് ഇരിക്കുന്ന പോലെ ഇവിടെ സച്ച് ബത്ലാന മേരെ സ്വർണിം സംഗീത് ഈ ക്ഷൺ കി പ്രതീക്ഷാമേ, ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ എൻ്റെ ശരീരം ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആക്കി ഒരു ദിവ്യ സംഗീതം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര നാൾ തൊട്ട് നീ എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുകയാണ്. ആത്മാവും പരമാത്മാവും തമ്മിലൊരു താതാത്മ്യം, പ്രേമിക തമ്മിലുള്ള താതാത്മ്യം, എന്തായാലും ഒന്നായി ചേരുന്ന ഒരു ഭാവമാണിതിൽ കാണുന്നത്. മലയാളം വേർഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഒട്ടും കംഫർട്ടബിളായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. ഏതായാലും ഇത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.
परमवीर भारती जी की कनुप्रिया की जो काव्यात्मक अनुभूति है, उसके साथ हमारी जो ये यात्रा है वो पूर्व राग के तीसरे गीत तक पहुंची है। तीसरा गीत कनुप्रिया का एक और मानसिक अवस्था पर प्रकाश डालती है, जहाँ वो कृष्ण को एक वन देवता समझ बैठती है, एक अज्ञात वन देवता, और वन देवता समझकर कई बार उसकी अंजलियाँ प्रणामबद्ध हो गई हैं। तो जाते हैं उस काव्यात्मक अनुभूति की ओर। घाट से लौटते हुए तीसरे पहर की अलसाई वेला में मैंने अक्सर तुम्हें कदम्ब के नीचे चुपचाप ध्यान मग्न खड़े पाया। मैंने कोई अज्ञात वन देवता समझ कितनी बार तुम्हें प्रणाम कर सिर झुकाया, पर तुम खड़े रहे अडिग निर्लिप्त वीतराग निश्चल। तुमने कभी उसे स्वीकारा ही नहीं। दिन पर दिन बीतते गए और मैंने तुम्हें प्रणाम करना भी छोड़ दिया, पर मुझे क्या मालूम था कि वह अस्वीकृति ही अटूट बंधन बनकर मेरी प्रणामबद्ध अंजलियों में कलाइयों में इस तरह लिपट जाएगी कि कभी खुल ही नहीं पाएगी। और मुझे क्या मालूम था कि तुम केवल निश्चल खड़े नहीं रहे। तुम्हें वह प्रणाम की मुद्रा और हाथों की गति इस तरह भा गई कि तुम मेरे एक एक अंग की एक एक गति को पूरी तरह बांध लोगे। इस संपूर्ण के लोभी तुम भला उस प्रणाम मात्र को क्यों स्वीकारते। और मुझ पगली को देखो कि मैं तुम्हें समझती थी कि तुम कितने वीतराग हो, कितने निर्लिप्त। यहाँ अस्वीकृति ही अटूट बंधन बनता हुआ दिखाया गया है। एक तरफ जहाँ राधा ध्यान मग्न खड़े कान्हा को देखकर कोई अज्ञात वन देवता समझ प्रणाम करती है, सिर झुकाती है, और दूसरी तरफ कान्हा अडिग खड़े रहते हैं, निर्लिप्त वीतराग निश्चल, मानो उन्होंने राधा पर ध्यान ही न दिया हो। एकदम वीतराग से निश्चल से खड़े रहते हैं और राधा सोचती है कि कान्हा ने उस पर ध्यान दिया ही नहीं। लेकिन वास्तविकता में क्या होता है कि प्रणाम की मुद्रा, हाथों की गति, कनुप्रिया की जो अंग अंग की एक एक गति को चतुर कान्हा निश्चल खड़े थे, लेकिन मन ही मन अपना रहे थे। ये राधा को नहीं मालूम था कि कान्हा तो संपूर्ण के लोभी थे। वे केवल एक प्रणाम मात्र को नहीं स्वीकारते, उन्हें तो पूरा का पूरा राधा चाहिए था। और मुझ पगली को देखो कि मैं तुम्हें समझती थी तुम कितने वीतराग हो, कितने निर्लिप्त। राधा अपने आप को पगली कहती है कि मैं भी कितनी पागल थी कि मैं समझती थी कि तुम कोई वन देवता हो, एकदम वीतराग, निर्लिप्त, किसी बात पर ध्यान न देने वाले, निश्चल खड़े रहने वाले, अडिग, जो छोटी छोटी बातों पर ध्यान ही न दें। और मैं तुम्हें प्रणाम करती गई एक अज्ञात वन देवता समझ, और तुम चुपचाप ध्यान मग्न खड़े रहे कदम्ब के पेड़ के नीचे। ये कदम्ब की भी अपनी एक विशेषता है। कदम्ब के वृक्ष को देव वृक्ष की श्रेणी में रखा जाता है। कदम्ब एक प्रसिद्ध फूलदार वृक्ष है जिसमें पीले पीले रंग के छोटे छोटे फूल लगते हैं, और उन फूलों की मादक सुगंध से समस्त वन और उपवन महकने लगते हैं। मादकता होती है इसके फूलों की सुगंध में। ब्रज प्रदेश में कदम्ब का वृक्ष सदा से लोकप्रिय रहा। राधा कृष्ण की अनेक लीलाएं इसी वृक्ष के सुगंधित वातावरण में हुई। श्री कृष्ण की यह फेवरेट वृक्ष थी।
बाल लीला भी इसी वृक्ष पर करते थे और कहा जाता है शेष नाग से युद्ध के बाद कदम्ब के वृक्ष के फलों को खाकर उन्होंने विष के असर को समाप्त किया था। आज भी जन्माष्टमी पर मथुरा और वृंदावन में कदम्ब के वृक्ष की पूजा की जाती है। इस देव वृक्ष का जितना धार्मिक महत्व है उसे कई अधिक इसका फ़ायदा सेहत से भी जुड़ा है। काफ़ी मेडिसिनल वैल्यू का है ये वृक्ष। रासायनिक तत्वों की भरमार है इस वृक्ष में। कदम्ब का पेड़ साहित्यिक रचनाओं में भी कई जगह देखने को मिलता है, जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की कादम्बरी इसी कदम्ब के वृक्ष पर आधारित है। और हमें सबसे ज़्यादा याद तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता है जो हमारे मानस पटल पर एक रेखा चित्र सी खींच देती है। ये कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीची हो जाती ये कदम्ब की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। ये कविता तो सभी को ज़ुबानी याद होगी, ये कदम्ब का पेड़ अगर होता यमुना तीरे। वैसे बचपन में ये कविता बहुत बार सुन रखा है, लेकिन हमारे बचपन में तो ये इंटरनेट वगैरह इतना सुलभ नहीं था। और अभी आपके लिए जब मैंने कदम्ब के पेड़ के बारे में ज़्यादा खोजबीन की तब पता चला ये कदम्ब का पेड़ वही कदम्ब का पेड़ है जिसे सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने अनश्वर बना दिया था। तो हम कनुप्रिया के तीसरे गीत में पाते हैं कि दर्शन मात्र से, यहाँ कवि ने पंचतत्वों में जो अग्नि का प्रभाव दिखाया है कि दर्शन मात्र से ही कैसे अग्नि की ज्वाला हृदय में पैदा होती है। एक तरफ कृष्ण एकदम वीतराग से खड़े रहते हैं। वीतराग मतलब राग रहित, जो आसक्त न हो, ऐसा व्यक्ति जिसने सांसारिक आसक्ति का परित्याग कर दिया हो, एकदम निर्लिप्त, जिसका किसी से कोई लगाव न हो, सांसारिक माया मोह राग द्वेष आदि से जो रहित हो। ये वीतरागता मनुष्यत्व की परम अवस्था है, जहाँ पर आप राग विराग के भाव से मुक्त होकर परम तत्व से साक्षात्कार करने लगते हैं। और भोली भाली राधा ये समझ नहीं पाती कि इसमें कृष्ण की चतुराई निहित है। वो प्रणाम करती है और उसे लगता है कि कई बार जिसे उसने वन देवता समझकर प्रणाम किया था, सिर झुकाया था, वो तो एकदम अडिग खड़ा है, एकदम वीतराग सा, निश्चल सा, और उसने कभी उसे स्वीकारा ही नहीं। देखो कैसे कहती है, घाट से लौटते हुए तीसरे पहर की अलसाई वेला में मैंने अक्सर तुम्हें कदम्ब के नीचे चुपचाप ध्यान मग्न खड़े पाया। मैंने कोई अज्ञात वन देवता समझ कितनी बार तुम्हें प्रणाम कर सिर झुकाया, पर तुम खड़े रहे अडिग, निर्लिप्त वीतराग निश्चल। तुमने कभी उसे स्वीकारा ही नहीं। और ये देखकर राधा को लगा कि ये तो कुछ स्वीकार ही नहीं रहे हैं, निश्चल खड़े हैं, अडिग खड़े हैं, न मुझे देखकर हंस रहे हैं, न मेरे प्रणाम को स्वीकार कर रहे हैं। दिन बर दिन बीतते गए और मैंने तुम्हें प्रणाम करना भी छोड़ दिया, पर मुझे क्या मालूम था कि वह अस्वीकृति ही अटूट बंधन बनकर मेरी प्रणामबद्ध अंजलियों में, कलाइयों में इस तरह लिपट जाएगी कि कभी खुल ही नहीं पाएगी। देखिए अस्वीकृति से कैसे राग उत्पन्न होता है। एक तरफ प्रेमी अस्वीकृति का भाव दिखाता है, तो दूसरी तरफ प्रेमिका के मन में प्यार का जो आग है वो और बढ़ जाता है।
उत्सुकता और बढ़ जाती है, जानने की जिज्ञासा और बढ़ जाती है। एक तरफ वीतराग निश्चल खड़े कृष्ण हैं और दूसरी तरफ इस वीतरागता पर उस पर जिज्ञासा उत्पन्न होती है राधा के मन में, और ये एक अटूट बंधन बन जाता है। और मुझे क्या मालूम था कि तुम केवल निश्चल खड़े नहीं रहे, तुम्हें वह प्रणाम की मुद्रा और हाथों की गति इस तरह भा गई है। भा जाना मतलब इस तरह अच्छा लगना। मेरे प्रणाम की जो मुद्रा है, मेरे हाथों की जो गति है, वो तुम निश्चल खड़े, तुम बाहरी रूप से, शारीरिक रूप से एकदम निश्चल खड़े हो, अडिग खड़े थे, और ऐसे लग रहा था तुम्हारे जो बाह्य आवरण से कि तुम एकदम वीतराग हो, तुम मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। लेकिन सच तो ये है कि तुम्हें मेरे हाथों की मुद्रा, मेरे प्रणाम की मुद्रा इस तरह भा गई थी कि तुम मेरे एक एक अंग की एक एक गति को पूरी तरह बांध लोगे। मेरे जो प्रणामबद्ध अंजलियां हैं, कलाइयाँ हैं, उसे मात्र नहीं, मेरे पूरे अंग को, मेरे एक एक गति को तुम भांप रहे थे और एकदम निश्चल खड़े थे बाहरी रूप से। तो इस संपूर्ण के लोभी तुम तो मेरी संपूर्णता को चाहते थे। तुम मेरे प्रणाम को मात्र स्वीकार नहीं कर रहे थे, तुम मुझे पूरे संपूर्णता में निहार रहे थे, और अंदर से मैं भा गई थी। तुम मुझे अंदर से अपनी पूर्णता में मुझे चाहते थे। भला उस प्रणाम मात्र को क्यों स्वीकारते? और मुझ पगली को देखो कि मैं तुम्हें समझती थी कि तुम कितने वीतराग हो, कितने निर्लिप्त हो। मैं भी कितनी पगली हूँ, बावरी हूँ। मैं भी क्या समझती थी कि तुम कितने वीतराग हो। मेरे अंदर तुम्हारी ये वीतरागता का जो अभिनय है, वो मेरे अंदर भी बहुत गहरा चला गया। और दूसरी तरफ तुम मुझे पूर्णता में पाने की इच्छा रखते थे। दूसरी तरफ तुम मुझे पूर्णता में पाने की इच्छा रखते थे, और मैं भी तुम्हारी इस वीतरागता में एकदम बंधती चली गई। तो यहाँ अग्नि तत्व, जहाँ दर्शन मात्र से, यहाँ देखिए दूर से देख रहे, दूर कदम के नीचे, कदम के पावन वृक्ष के नीचे खड़े कृष्ण, और वातावरण भी काफ़ी मोहक है। कदम के जो फूलों की सुगंध है काफ़ी मादकता लिए हुए है, और उसे एक वन देवता समझ प्रणाम करने वाली बावरी राधा। पूर्वानुराग की अवस्था है, लेकिन दर्शन मात्र से, दर्शन सुख से ही केवल देख लिया, कुछ बातें नहीं की, और यहाँ तक कि प्रणाम भी स्वीकार नहीं किया। और अभिनय भी कान्हा ऐसे करते हैं कि उन्होंने राधा पर कोई भाव ही नहीं दे रहे हैं, देख ही नहीं रहे हैं। लेकिन यही भाव न देना राधा के मन में और तीव्रता जगाती है कि क्यों भाव नहीं दे रहे हैं, क्यों प्रणाम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और अंत में उसे पता चला कि ये तो संपूर्णता के लोभी निकले, भला उस प्रणाम मात्र को वे क्यों स्वीकारते। कनुप्रिया के पूर्वराग के तीसरे गीत तक आते आते हम देखते हैं कैसे संपूर्णता के लोभी श्री कृष्ण राधा के प्रणाम को अस्वीकार कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। ये देखकर राधा के मन में और उत्सुकता जगती है, ये वन देवता को जानने, और उनकी निर्लिप्तता, उनकी वीतरागता उसे और प्रगाढ़ प्यार के बंधन में बांधती जाती है। वो पगली ये नहीं समझती कि ये सब तो कृष्ण का एक चातुर्य था, उसे अपने बंधन में बांधने का। उसे लगता है कि ये तो एकदम निर्लिप्त खड़े हैं वीतराग से, लेकिन वास्तविकता तो इससे ठीक उल्टा था। तो अब हम जाते हैं മലയാളം വേർഷൻ की ओर। കനുപ്രിയ കാവ്യത്തിലെ പൂർവാനുരാഗത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ഗീതത്തിലെത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു കദംബ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ധ്യാനസ്ഥനായി നിൽക്കുന്ന കൃഷ്ണനെയാണ്. അത് കണ്ടിട്ട് രാധയ്ക്ക് അതൊരു അജ്ഞാതനായ ഒരു വനദേവതയാണെന്ന് വരെ തോന്നും. രാധ വളരെ
ശ്രദ്ധാപൂർവം ആ ഒരു വനദേവതയെ തൊഴുന്നു. പക്ഷേ കൃഷ്ണൻ കണ്ട ഭാവം നടിക്കുന്നില്ല. അതേ രീതിയിൽ ഒരു നിർലിപ്തമായിട്ട്, ഒരു വീതരാഗ് എന്ന് പറയും, ഒന്നിനോടും ആസക്തി ഇല്ലാത്ത, അതാണ് ഈ 4 വേർഡ്സിൻ്റെയും മീനിങ്. അഡിഗ്, നിർലിപ്ത്, വീതരാഗ്, നിശ്ചൽ. ഒരു ഭാവമാറ്റവുമില്ലാതെ, ഒരു ചലനവുമില്ലാതെ, ഒന്നിനോടും ഒരു ആസക്തി ഇല്ലാത്തൊരു മട്ടിൽ കൃഷ്ണൻ നിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ആ 3ാമത്തെ ഗീതത്തിൽ കാണുന്നത്. घाट से लौटते हुए तीसरे पहर की अलसाई वेला में मैंने अक्सर तुम्हें कदम्ब के नीचे चुपचाप ध्यान मग्न खड़े पाया. ഘാട്ട് സെ മേ ലോട്ട് റഹി ഥി, കുളിക്കടവിൽ നിന്ന് ഞാൻ തിരിച്ച് ഒരു നട്ടുച്ച നേരത്ത്, തീസരെ പെഹർ കി അൽസായി വേലാമേ, ഉച്ചനേരത്ത് ഞാനിങ്ങനെ കുളിക്കടവിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരുമ്പം, मैंने अक्सर तुम्हें കദംബ് കെ നീച്ചെ, ഞാൻ മിക്കപ്പോഴും നിങ്ങൾ കദംബിൻ്റെ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. कैसे खड़े थे तुम, ചുപ്ചാപ്പ് ധ്യാൻ മഗ്ന ഖടേ പായ, ഒന്നും മിണ്ടാതെ ധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നൊരവസ്ഥ, ധ്യാനസ്ഥനായി നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും. मैंने कोई अज्ञात वनदेवता समझ കിത്നി ബാർ തുമേ പ്രണാം കർ സിർ ഝുക്കായ. അപ്പം ഞാൻ എത്രയോ പ്രാവശ്യം നിങ്ങളൊരു വനദേവതയാണോ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ഞാൻ പ്രണമിച്ച്, തല നമിച്ച് പ്രണമിച്ചിട്ട് നടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. തുമ്നെ കഭി ഉസേ സ്വീകാരാ ഹി നഹി. ഇതിലാണ് കൃഷ്ണൻ്റെ ആ ഒരു ചാതുര്യം, മൈൻഡ് ചെയ്യാത്ത ഒരു ഫീലിംഗ് വരുത്തുക. അപ്പം രാധയ്ക്ക് ആ ഒരു ജിജ്ഞാസ അത് കൂടുതൽ ആളിക്കത്തും, കൃഷ്ണനെ കൂടുതൽ അറിയാനുള്ളൊരാഗ്രഹം. എന്നുവെച്ചാൽ ഞാൻ നോക്കുന്നു, ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു, പക്ഷേ എന്നെ കണ്ട ഭാവം നടിക്കുന്നില്ല. കദംബ് കെ വൃക്ഷയ്ക്ക് നീച്ചയാണ് കൃഷ്ണൻ നിൽക്കുന്നത്. കദംബ വൃക്ഷം ഒരു ദേവവൃക്ഷമാണ്. കദംബ വൃക്ഷത്തിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. അതിന് മാദക സ്മെൽ തരുന്ന പൂക്കളാണ് അതിലുള്ളത്, ഒരു ഇളം മഞ്ഞ പൂക്കൾ. അതിനൊരു മാസ്മരിക ശക്തി ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ ട്രീ ഓഫ് ഡിസയർ എന്നും പറയും. കൃഷ്ണൻ്റെ പല ലീലകളും ഈ കദംബ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിലായിരുന്നു. രാധയൊത്തുള്ള നിമിഷങ്ങളും ബാല്യകാലത്തിലും. പിന്നീട് പറയപ്പെടുന്നത് കാളിയ സർപ്പവുമായിട്ട് ഉള്ള ആ വഴക്കിൽ തൻ്റെ ശരീരത്തേറ്റ ആ വിഷം മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഈ കദംബ വൃക്ഷത്തിൽ വന്ന് അതിൻ്റെ കായ്ക്കൾ ഭക്ഷിച്ചാണ് ആ വിഷം മാറ്റിയെന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ടും പറയുന്നത് അതിന് ഒരുപാട് മെഡിസിനൽ വാല്യൂസാണ് ഉള്ളത്. ഇങ്ങനെ വിഷം മാറ്റാനുള്ള കഴിവ് അതിനുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. വേറെയും ഒരുപാട് മെഡിസിനൽ വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു കദംബ വൃക്ഷത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ ഒരു അജ്ഞാത വനദേവത നിൽക്കുന്ന പോലെയാണ് കൃഷ്ണൻ നിന്നത്. അങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യവുമായി ദിൻ പർ ദിൻ ബീത്തത്തെ ഗയേ ഓർ मैंने तुम्हें പ്രണാം കർണ ഭി ഛോഡ് ദിയ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു റെസ്പോൺസും ഇല്ലാത്തത് കാരണം പലപ്പോഴും ഞാൻ ആ വഴി കൂടെ പോകുമ്പം പിന്നെ ഞാൻ പ്രണമിക്കാനും വിട്ടു. पर मुझे क्या मालूम था कि वह अस्वीकृति ही अटूट बंधन बनकर मेरी प्रणामबद्ध अंजलियों में, कलाइयों में इस तरह लिपट जाएगी कि कभी खुल ही नहीं पाएगी. പക്ഷെ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല, ഞാൻ പ്രണമിക്കുമ്പം അത് സ്വീകരിക്കാത്ത മട്ടിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്നെ മുറിഞ്ഞ് വരികയായിരുന്നു, ബന്ധനത്തിലാക്കുകയായിരുന്നു. എനിക്കതറിയില്ലായിരുന്നു. മുझे क्या मालूम था कि वह अस्वीकृति, സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുന്ന, ആ റെഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു അട്രാക്ഷനായിരുന്നു. അട്ടൂട്ട് ബന്ധൻ ബൻ ഗയാ വഹ മേരി പ്രണാംബദ്ധ അഞ്ജലിയോ മേ കലായിയോ മേ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്രണമിക്കുന്ന എൻ്റെ ആ ഒരു കൈകളിൽ അതെല്ലാം ആ ബന്ധനം വരിഞ്ഞു മുറുകി. ലിപ്പട്ട് ജായികി മേരെ ഹാത്തോ മേ മേരെ കലായിയോ മേ कि कभी खुल ही नहीं पाएगी. എൻ്റെ ആ ഒരു കൃഷ്ണൻ്റെ ആ ഒരു സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവമാണ് വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ വളരെയധികം ബന്ധനസ്ഥയാക്കിയത്, സ്നേഹത്തിൽ ബന്ധസ്ഥയാക്കിയത്. और मुझे क्या मालूम था कि तुम केवल निश्चल खड़े नहीं रहे,
तुम्हें वह प्रणाम की मुद्रा और हाथों की गति इस तरह भा गई कि तुम मेरे एक एक अंग की एक एक गति को पूरी तरह बांध लोगे. എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു, मुझे नहीं मालूम था कि तुम केवल निश्चल खड़े नहीं रहे. കണ്ണൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ നിശ്ചലമായിട്ട് ഒന്നും അറിയാത്ത മട്ടിൽ ഒരു ഭാവമാറ്റവും ഇല്ലാതെ നിന്നപ്പോൾ എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു, ഞാൻ ഈ പ്രണമിക്കുമ്പം എൻ്റെ ഓരോ മുദ്രയും, എൻ്റെ കൈകൾ എങ്ങനെ അനങ്ങുന്നു, എൻ്റെ ഓരോ ഭാവചലനങ്ങളും തുമേ ഇസ്തര ഭാഗൈ, നിങ്ങൾക്കത് അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. തും മേരെ ഏക് ഏക് അംഗ് കി ഏക് ഏക് ഗതി കോ പൂരി തര ബാന്ധ് ലോകെ. മുझे ये नहीं पता था, എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ ഓരോ ചലനവും കണ്ണൻ അത് ബന്ധനത്തിലാക്കുകയായിരുന്നു. ഓരോ ചലനവും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എൻ്റെ കൈകളിൽ ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്ന മാത്രമല്ല, എൻ്റെ കൈകളിലെ മുദ്ര മാത്രമല്ല ശ്രദ്ധിച്ചത്, എന്നെ ആകെ മൊത്തം കൃഷ്ണൻ വീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിൽ വെളിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും അറിയാത്ത മട്ടിൽ, ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത മട്ടിൽ വളരെ നിർലിപ്തായി, വീതരാഗായി, നിശ്ചലായി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഈ സമ്പൂർണ്ണ കെ ലോഭി തും സമ്പൂർണ്ണത കെ ലോഭി ഹോ. കൃഷ്ണന് അല്പം കൊണ്ട് തൃപ്തിയല്ല, പൂർണ്ണത വേണം. ഭല ഉസ് പ്രണാം മാത്ര കോ ക്യോं സ്वीकारते और मुझ पगली को देखो कि मैं तुम्हें समझती थी कि तुम कितने वीतराग हो, कितने निर्लिप्त. मैं भी कितनी पगली हूँ. എനിക്ക് നോക്കിയേ, ഞാൻ എന്ത് പൊട്ടിപ്പെണ്ണാണ്. ഇത് പിന്നീട് രാധ പിന്നീടിരുന്ന് ഓർക്കുന്നതാണെന്ന് ആലോചിക്കണം. അന്നത്തെ ദിവസത്തെ പൂർവരാഗിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ രാധ ആലോചിക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണൻ പോയി കഴിഞ്ഞ് പിന്നീടുള്ള സമയത്ത് ആലോചിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഞാനും അന്നെന്തൊരു പൊട്ടിപ്പെണ്ണായിരുന്നു. ഞാൻ കരുതിയത് ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല, എന്നെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. വാസ്തവത്തിൽ കൃഷ്ണൻ എന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും വേണമായിരുന്നു. വോ സമ്പൂർണ്ണക്കെ ലോഭി ഥേ. അല്പം കൊണ്ടൊന്നും തൃപ്തിപ്പെടുന്നൊരു വ്യക്തി അല്ലായിരുന്നു കണ്ണൻ. ഭല ഉസ് പ്രണാം മാത്ര കോ ക്യോं സ്वीकारते और मुझ पगली को देखो कि मैं तुम्हें समझती थी कि तुम कितने वीतराग हो. ഞാൻ എന്തൊരു പൊട്ടിപ്പെണ്ണാണ്. ഞാൻ കരുതിയത് ഒരു വീതരാഗായ ഒരു മനുഷ്യനാണെന്ന്, ഒന്നിനോടും മോഹമില്ലാത്ത, ഈ ലോകത്തുള്ള ഒന്നിനോടും മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നിനോടും താല്പര്യം ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പെൺകുട്ടി പ്രണമിക്കുമ്പോൾ മൈൻഡ് ചെയ്യാത്ത ഒരു പയ്യൻ. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കരുതിയത് എന്തുമാത്രം വീതരാഗാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ സന്യാസിമാർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്, മാനസിക സിറ്റുവേഷനാണ് ഈ വീതരാഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാത്തിനോടും അനാസക്തി, ഒന്നിനോടും സ്നേഹം തോന്നാത്ത, ഒന്നിനോടും ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നാത്തത്. ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് പൊട്ടിയായിരുന്നു. മുझे नहीं मालूम था तुम संपूर्ण के लोभी थे. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ തീസ്ര ഗീത്ത് മനസ്സിലായി കാണും. കൃഷ്ണൻ കൃഷ്ണൻ്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ ഒരു ഭാവമാറ്റവും കാണാതെ രാധയ്ക്ക് കൃഷ്ണനോട് പിന്നെയും ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ തീവ്രത ഒരു തീൻ്റെ ഒരു നാളം പോലെ ആളിക്കത്തുകയുണ്ടായി. അത് പൂർവരാഗിലെയും ശൃംഗാരഭാവത്തിലെ ഒരു ഭാവമാണ്. മൈൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പം കൂടുതൽ അറിയാനുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷ തോന്നുക. മൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയെക്കാളും മൈൻഡ് ചെയ്യാത്ത വ്യക്തിക്കൊരു നിഗൂഢത കാണും. അതറിയാനുള്ളൊരു ആകാംക്ഷ സ്നേഹത്തിൻ്റെ തീവ്രത കൂട്ടുന്നതായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ശൃംഗാരഭാവത്തിൽ. അതാണ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടത്. അപ്പം നന്ദി, നമസ്കാരം. कनुप्रिया काव्य, जो कि युद्ध की अनिवार्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाली धर्मवीर भारती जी का काव्यात्मक प्रतिफलन है. साथ ही पूर्व राग में जो गीत हैं
वे हमें श्रृंगार रस की विविध दशाओं से भी मुखातिब कराती हैं। कनु अथवा कृष्ण की अनुपस्थिति में कनुप्रिया का प्रिय से मिलन और उनके साथ एक हो जाने का जो तीव्र आग्रह है, उसके कई अलग अलग मानसिक अवस्थाओं को इन गीतों में देखने को मिलता है। कई अवस्थाएं तो हमें आश्चर्यचकित कर देती हैं। वैसे ही एक प्रतिक्रिया है चौथे गीत में। राधा दोपहर के सन्नाटे में निर्जन घाट में अपने सारे वस्त्रों को किनारे रख यमुना नदी में घंटों इस उद्देश्य से अपने आप को निहारती है कि यमुना की जो सांवली गहराई है वो मानो स्वयं कृष्ण है, जो चारों ओर से उसके कण कण में रोम रोम में प्रगाढ़ आलिंगन में उसे कसकर जकड़ रहे हों। काव्य कुछ इस प्रकार जाता है। यह जो दोपहर के सन्नाटे में यमुना के इस निर्जन घाट पर अपने सारे वस्त्र किनारे रख मैं घंटों जल में निहारती हूँ। यह जो दोपहर के सन्नाटे में यमुना के इस निर्जन घाट पर अपने सारे वस्त्र किनारे रख मैं घंटों जल में निहारती हूँ। क्या तुम समझते हो कि मैं इस भांति अपने को देखती हूँ? नहीं मेरे सांवरे, यमुना के नीले जल में मेरा यह वेतसलता सा कांपता तन बिंब और उसके चारों ओर सांवली गहराई का अथाह प्रसार जानते हो कैसा लगता है? मानो यह यमुना की सांवली गहराई नहीं है, यह तुम हो जो सारे आवरण दूर कर मुझे चारों ओर से कण कण रोम रोम अपने श्यामल प्रगाढ़ अथाह आलिंगन में पोर पोर कसे हुए हो। यह क्या तुम समझते हो? घंटों जल में मैं अपने को निहारती हूँ? नहीं मेरे सांवरे। राधा का इस प्रकार घंटों दोपहर के सन्नाटे में यमुना नदी की सांवली गहराई में वो भी निर्वस्त्र खड़े रहना, पूर्व राग में इस प्रकार का पागलपन भी होता है भला। अपने प्रिय से एकाकार होने का यह तरीका, नारी मन से गुजरने का कवि का यह श्रम, नो वंडर कई कोणों से उन पर अनेक आलोचनात्मक टिप्पणियाँ आई। और राधा क्या कहती है? मैं घंटों जल में निहारती हूँ यमुना के इस निर्जन घाट पर अपने सारे वस्त्र किनारे रख। क्या तुम समझते हो कि मैं इस भांति अपने को देखती हूँ? जब यमुना नदी में वो खड़ी है, उसका प्रतिबिंब नदी में पड़ता है, स्वाभाविक है। क्या तुमको लगता है मैं अपने आप को निहार रही हूँ? नहीं मेरे सांवरे, यमुना के नीले जल में मेरा यह वेतसलता सा कांपता तनबिंब। वेतसलता मतलब वो जो होता है लता कुंज, लताएं, पतली सी लताएं, वो कांपता है उसका शरीर इस ठंडे पानी में, यमुना के पानी में। उसका तन, उसका शरीर कांपता है जैसे लताएं कांपती हैं। और उसके चारों ओर सांवली गहराई का अथाह प्रसार, ये चारों ओर जो उसके जो तन बिंब है, उसका जो रिफ्लेक्शन है, जो यमुना के नदी में उसके शरीर का कांपना, और उसके चारों ओर सांवली गहराई का जो अथाह प्रसार है, वो वास्तव में यमुना नदी का प्रसार है। लेकिन श्यामल रंग वाली यमुना को कवि कल्पना यूँ करते हैं कि वो यमुना नहीं, स्वयं कृष्ण हो। मानो यह यमुना की सांवली गहराई नहीं है, यह तुम हो जो सारे आवरण दूर कर मुझे चारों ओर से कण कण रोम रोम अपने श्यामल प्रगाढ़ अथाह आलिंगन में पोर पोर कसे हुए हो। और राधा मानो प्रश्न करती है, कनु तुम यह समझते हो
घंटों जल में मैं अपने को निहारती हूँ, नहीं मेरे सांवरे। वो कहती है यमुना की ये जो सांवली गहराई है, जो सारे आवरण को दूर कर मुझे चारों ओर से कण कण रोम रोम अथाह आलिंगन में कसे हुए है, वो यमुना का जल नहीं है। क्या तुम यह समझते हो? मैं तो इसलिए खड़ी हूँ घंटों जल में अपने को निहारते हुए, क्योंकि मुझे तो लगता है ये यमुना का जल नहीं, स्वयं तुम हो। स्वयं तुम्हारा श्यामल प्रगाढ़ आलिंगन मुझे पोर पोर कसे हुए है। ये यमुना की जो सांवली गहराई है, जो अथाह प्रसार है, जानते हो कैसा लगता है? कनु, मुझे तो लगता है ये तुम ही हो। क्या तुम्हें लगता है मैं घंटों जल में अपने को निहारती हूँ? नहीं मेरे सांवरे। ये जो निर्जन घाट पर मैं यमुना के इस जल में दोपहर के सन्नाटे में घंटों अपने को निहारती, अपने वेतसलता सा कामता अपने तन बिंब को अगर मैं निहार रही हूँ, तो उसके अंदर मेरी भावना यह है कि ये जल यमुना का जल नहीं, स्वयं तुम हो, जो मुझे चारों ओर से अपने अथाह आलिंगन में कसे हुए हो। अजब तेरा रूप कान्हा, गजब तेरी माया। अजब तेरा रूप कान्हा, गजब तेरी माया। यमुना में राधा झांके, दिखे तेरी छाया। ये कितना सत्य सा प्रतीत हो रहा है। देखिए, कनुप्रिया कृष्ण के रंग में यूँ रंग जाती है कि उसे श्याम रंग के यमुना नदी में कान्हा का एहसास होता है। कृष्ण की अनुपस्थिति में भी यह काव्य निरंतर हमें उनकी उपस्थिति का एहसास दिलाता रहता है। यहाँ पंच तत्वों में जल तत्व को लिया गया है, उसमें भी पवित्र यमुना नदी को। अनेक पुराणों में, उपनिषद एवं अन्य ग्रंथों में यमुना को पवित्र नदी माना गया है। यमुना में स्नान मात्र से पाप मिट जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार यमुना नदी यमराज की बहन है। यमराज आपको पता है ना, लॉर्ड ऑफ डेथ, और इन दोनों के पिता सूर्य माने जाते हैं। और आपको पता है भाई दूज का पर्व आपने सुन रखा होगा, जो दिवाली के 5 दिनों के त्यौहार की समाप्ति पर मनाई जाती है, भाई दूज। इस पर्व का यमुना नदी से संबंध है। इस पर्व पर यमदेव की पूजा की जाती है, जो हमने कहा यमुना का भाई है, और उस दिन यमुना में स्नान करना पुण्य माना जाता है। एक बार यमलोक स्वामी यमराज अपनी बहन यमुना से लंबे समय के बाद भेंट के लिए जाते हैं। यमुना जी भाई यम को अचानक इतने दिनों बाद देखकर काफ़ी प्रसन्न होती है और उनकी खूब सेवा सत्कार करती है। यमराज काफ़ी प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर वर मांगने को कहते हैं। उन दिनों होता था ना, वर देते थे। तब यमुना जी वरदान स्वरूप भाई यमराज से सभी प्राणियों को अपने भय से मुक्त करने का वचन मांगती है। यह सुनकर यम कहते हैं, यह तो असंभव है। अगर लोगों को मृत्यु भय न होगा तो संसार में संकट आ जाएगा। तुम कुछ और वर मांग लो। इस पर यमुना कहती है कि फिर आप मुझे यह आशीर्वाद प्रदान करें कि इस शुभ तिथि के दिन जो भी भाई बहन यमुना में स्नान कर इस पर्व को मनाएंगे, वह अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाएंगे। कहा जाता है तभी से इस दिन को भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रकार की पवित्र नदी यमुना में राधा अपने कान्हा का प्रेजेंस पाती है। और पूर्व राग में चौथे गीत तक आते आते राधा अपने प्रिय से मिलन की जो जिज्ञासा है वो इतनी अधिक तीव्र हो जाती है कि राधा दोपहर के सन्नाटे में यमुना के निर्जन घाट पर निर्वस्त्र होकर घंटों
जल में अपने आप को निहारती है। उसका वेतसलता सा कांपता हुआ तन यमुना के सांवली गहराई को, प्रसार को देखकर ऐसा सोचती है कि ये जल नहीं बल्कि स्वयं कान्हा है, जो उसके कण कण, रोम रोम में, पोर पोर में उसे आलिंगन से कस रहे हैं। कनुप्रिया काव्य कनु की अनुपस्थिति में भी उनकी लीलाओं का याद हमें दिलाते हुए कृष्ण का सानिध्य हमेशा महसूस करवाती है। पूर्व राग के 5वें गीत तक आते आते राधा का हाल कुछ यूँ होता है। यह जो मैं गृह काज से अलसाकर अक्सर इधर चली आती हूँ, और कदम्ब की छाँ में शिथिल अस्त व्यस्त अनमनी सी पड़ी रहती हूँ। यह जो मैं गृह काज से अलसा कर अक्सर इधर चली आती हूँ, और कदम्ब की छाह में शिथिल अस्त व्यस्त अनमनी सी पड़ी रहती हूँ। राधा अपने गृह काज अर्थात जो गार्हिक दायित्व है उनसे अलसा कर कहाँ चली आती है? उसी पावन कदम्ब वृक्ष के नीचे, और वहीं अनमनी सी पड़ी रहती है। यहाँ देखिए अट्टर डिस्पायर दिखाया गया है, रेस्टलेसनेस में पड़ी राधा को हम पाते हैं। अपने प्रिय से मिलन की जो तीव्र इच्छा है उसमें रेस्टलेस होती हुई राधा को हम पाते हैं। वह अलसा कर उसी कदम की छाह में अस्त व्यस्त पड़ी रहती है। कृष्ण के साथ खेले गए रासलीला की यादें उसे निरंतर सताती है। उसे पछतावा होता है, हर क्षण वह अपने को कोसती है। यह पछतावा अब मुझे हर क्षण सालता रहता है कि मैं उस रास की रात तुम्हारे पास से लौट क्यों आई। जो चरण तुम्हारे वेणुवादन की लय पर तुम्हारे नील जलज तन की परिक्रमा देकर नाचते रहे, वे फिर घर की ओर उठ कैसे पाए। मैं उस दिन लौटी क्यों? राधा स्वयं को कोसती हुई नैराश्य में उस रास की रात के मोहक दृश्यों को स्मरण कर हताश अनमनी सी उसी कदम्ब के वृक्ष के नीचे अस्त व्यस्त शिथिल सी पड़ी रहती है। पछताती है कि उस रास की रात वो कृष्ण से अलग क्यों हुई, क्यों वो घर लौट गई। वो लौटी और कृष्ण युद्ध लीला की ओर प्रस्थान कर गए, कर्म धर्म की स्थापना करने। उसे लगता है वो अगर उधर ठहर जाती तो शायद युद्ध होता ही नहीं। वो कहती है, मैं उस दिन लौटी क्यों, कण कण अपने को तुम्हें देकर रीत क्यों नहीं गई। यहाँ रासलीला का तनिक उल्लेख करना ज़रूरी है। रास आपको पता ही है, कृष्ण का ब्रज की गोपियों के साथ घेरे में गोल गोल किया जाने वाला नृत्य, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं। इसे द डांस ऑफ लव भी कहा जाता है। जब कभी कॉलेज कैंपस में किसी एक लड़के को लड़कियों के झुंड द्वारा घेरे जाते देखकर, मस्ती में बातें करते देखकर हम अक्सर कहते हैं, देखो कृष्ण अपनी रास लीला रच रहे हैं। अक्सर हम इसे इसी स्थूल अर्थ में लेते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल अर्थ में रास को इस पूरे विश्व में चल रही रास लीला का एक मिनिएचर फॉर्म में देखा जाता है, जहाँ प्रकृति और पुरुष का नृत्य होता है। राधा रूपी प्रकृति से कृष्ण रूपी पुरुष को
एक शक्ति मिलती है जो अंततः पुरुष को कर्म और धर्म के पुनस्थापन में सहायक शक्ति सिद्ध होती है। अर्थात कृष्ण कृष्ण की तरह नहीं नाचते, पुरुष तत्व की तरह नाचते हैं रास में। प्रकृति और पुरुष का नृत्य है रास। इस जगत में, इसके निर्माण में, इसके सृजन में जो मूल आधार है वह विरोधी शक्तियों के मिलन का है। कवि धर्मवीर भारती यही संदेश इस काव्य के द्वारा देना चाहते हैं कि जीवन दो विरोधी तत्वों के बीच का खेल है। ये विरोधी जब लड़ते हैं तो युद्ध हो जाता है, ये जब मिलते हैं तो प्रणय हो जाता है, प्रेम हो जाता है। और नारी मन प्रणय को अहमियत देती है। राधा का मन भी तन्मय क्षणों को, भावुकता के क्षणों को ही समझ पाती है। नहीं समझ पाती राधा धर्म अधर्म की बड़ी बड़ी बातों को। राधा की तरह गोपियाँ भी यही तो चाहती थी। पुराणों के अनुसार कृष्ण से उन्होंने अपनी इसी आशा को व्यक्त किया। हुआ यूं कि एक बार गोपियों ने भगवान कृष्ण से उन्हें पति रूप में पाने की इच्छा प्रकट की। भगवान ने उनकी इस कामना को पूरी करने का वचन दिया। अपने वचन को पूरा करने के लिए भगवान ने रास का आयोजन किया और इसके लिए शरद पूर्णिमा की रात को यमुना तट पर गोपियों को मिलने के लिए कहा गया। सभी गोपियां सज धज कर नियत समय पर यमुना तट पर पहुंच गई और भगवान ने रास आरंभ किया। यहाँ भगवान ने अद्भुत लीला दिखलाई। जितनी गोपियां थीं उतने ही श्री कृष्ण के प्रतिरूप प्रकट हो गए। सभी गोपियों को उनका कृष्ण मिल गया और दिव्य नृत्य एवं प्रेमानंद शुरू हुआ। माना जाता है कि आज भी शरद पूर्णिमा की रात में भगवान श्री कृष्ण गोपिकाओं से रास रचते हैं। इसीलिए प्रेम निवेदन के लिए शरद पूर्णिमा का दिन उत्तम माना गया है। शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है और इसलिए चंद्रमा का सौंदर्य पूरे वर्ष में इस रात सबसे अधिक निखर कर आता है। और वैसे भी ज्योतिषशास्त्र के अनुसार चंद्रमा को मन का कारक ग्रह माना जाता है। तो इस प्रकार रास का महत्व इस संसार के निर्माण में काफ़ी अहम है, क्योंकि जब पुरुष और प्रकृति का मिलन होता है तो वहाँ प्रणय जगता है। और कवि यही संदेश देना चाहते हैं कि संसार में युद्ध नहीं, प्रणय की ज़रूरत है। तो रास लीला के रात में सभी गोपियों को उनका कृष्ण मिल गया। तभी तो राधा कहती है, तुमने तो उस रास की रात जिसे अंशतः भी आत्मसात किया, उसे संपूर्ण बनाकर वापस अपने अपने घर भेज दिया। रासलीला में कृष्ण ऐसी माया रचते हैं कि हर एक को लगता है कि कृष्ण उनके साथ है और उन्हें पूर्णता का एहसास होता है। वहाँ आत्मा परमात्मा का मिलन पूर्ण होता है। पर हाय, वही पूर्णता तो इस जिस्म के एक एक कण में बराबर टीसती रहती है तुम्हारे लिए। अब राधा पूर्णता और चाहती है। वो पश्चाताप करती है कि उस रास की रात में वो चली क्यों गई। वही पूर्णता तो इस जिस्म के एक एक कण में बराबर टीसती रहती है। वो उस पूर्णता की चाह रखती है। वो पश्चाताप करती है कि मैं क्यों उस रास की रात वहाँ से चली गई। कैसे हो जी तुम, जब मैं जाना ही नहीं चाहती तो बांसुरी के गहरे आलाप से मदोन्मत्त मुझे खींच बुलाते हो। तुम भी कैसे हो काना, जब मैं तुम्हारे पास आना नहीं चाहती तो तुम्हारा बांसुरी मदोन्मत्त आलाप से मुझे तुम्हारी ओर गहरे खींच लेता है। और जब वापस नहीं आना चाहती तब मुझे अंशतः ग्रहण कर संपूर्ण बनाकर लौटा देते हो। और जब एक बार जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ, मदोन्मत्त होकर तुम्हारे साथ होती हूँ, तब मैं वापस नहीं आना चाहती, लेकिन तुम मुझे अंशतः ग्रहण कर
संपूर्ण बनाकर मानो लौटा देते हो। ये कृष्ण का ये जो अवतार है एक पर्पस लेकर आया था, मतलब कि यहाँ धर्म की स्थापना के लिए कृष्ण आए थे, न कि राधा के साथ रासलीला का अनंत लीला रचने नहीं आए थे। उनको तो जाना था, धर्म अधर्म कर्तव्य उसका पालन करने के लिए जाना था। महाभारत युद्ध का जो अंतिम लक्ष्य था, तो यहाँ पुरुष चला जाता है और राधा अंशतः ग्रहण कर चले जाने पर पश्चाताप करती है। राधा अर्थात नारी संपूर्णता चाहती है, पूरे तौर से कृष्ण को चाहती है, अपने पास हमेशा रखना चाहती है, उस संपूर्णता का अनुभव करना चाहती है। वो पूछती है, कैसे हो जी तुम, जब मैं जाना ही नहीं चाहती तो बांसुरी के गहरे आलाप से मदोन्मत्त मुझे खींच बुलाते हो, और जब वापस नहीं आना चाहती तब मुझे अंशतः ग्रहण कर संपूर्ण बनाकर लौटा देते हो। इस प्रकार पूर्व राग यहाँ समाप्ति को हो रहा है। पांचों गीतों का आस्वादन हमने किया। हर एक गीत अलग अलग मिथकीय कथा कहकर चली गई। प्रथम गीत में आपने देखा छायादार पावन वृक्ष में अपने आप को रोम रोम में उसमें विलीन हो जाने वाली राधा को हमने देखा। पावन अशोक वृक्ष जो नारी के स्पर्श से ही पुष्पित होता है, उसमें राधा अपने आप को समाती हुई देखती है। और दूसरे गीत में हम देखते हैं कि उसके जिस्म के सितार को स्वयं कृष्ण उसके जिस्म के अंदर प्रवेश कर स्वर्णिम संगीत का आलाप करते हुए राधा को महसूस होता है। और तीसरे गीत में हम देखते हैं कदम्ब के नीचे अलसाई वेला में ध्यान मग्न खड़े हुए कान्हा को कोई अज्ञात वन देवता समझ वो कई बार प्रणाम करती है, लेकिन कान्हा एकदम निर्लिप्त वीतराग निश्चल अडिग खड़े रहते हैं। और इस न स्वीकारने से उसकी जिज्ञासा और बढ़ जाती है। इस प्रणाम का उत्तर न देने का राधा पर और गहरा असर पड़ता है। और चौथे गीत तक आते आते हम राधा को एक पागलपन की हद तक पहुंचते हुए पाते हैं, जहां वो दोपहर के सन्नाटे में निर्जन घाट पर अपने सारे वस्त्र किनारे रख घंटों यमुना के जल में अपने वेतसलता सा कांपता हुआ शरीर को देखती है और महसूस करती है कि ये पावन यमुना का जल नहीं है, बल्कि कान्हा का श्यामल प्रगाढ़ आलिंगन है जो उसे पोर पोर कसे हुए है। और पांचवें गीत तक आते आते हम पाते हैं कि ग्रह काज से अलसा कर वह रास की लीला, रास की रात याद करते हुए उसी कदम की छाह में शिथिल अलसाई सी अस्त व्यस्त सी पड़ी रहती है। इस पश्चाताप में उसका मन और दुखी हो जाता है कि वो अंशतः कान्हा को ग्रहण कर पाई, संपूर्णता से उसे अपना नहीं पाई, और वो अपने आप को कोसती है कि क्यों वो रास की रात को वापस चली आई, वरना कान्हा उसे छोड़कर जाते ही नहीं। इस प्रकार हमने पांचों गीतों का आस्वादन किया। और जब पूर्व राग में ही जहाँ श्रृंगार रस का आविर्भाव उस समय होता है जब प्रिय प्रेमिका का पूर्ण रूप से मिलन न हुआ हो, तब उसमें ही राधा इतनी भावुक और तन्मय हो जाती है। तब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मंजरी परिणय और सृष्टि संकल्प में जब उन दोनों का मिलन हो जाता है तब क्या होता होगा। तो मंजरी परिणय में तुम मेरे कौन हो का प्रतिपादन हमने कर लिया है और हम समझ गए हैं कि भावुक तौर पर राधा और कृष्ण का संबंध क्या है। वो राधा और कृष्ण के संबंध को अपने शब्द जाल में बांधने की कोशिश करती है, लेकिन अंततः असमर्थ हो जाती है। और सृष्टि संकल्प में हम पाएंगे कि वो राधा एक सृजन संगिनी बनकर एक नारी और पुरुष की काम लीला का वर्णन उसमें किया गया है। और वो अगर आप खुद समझ लें और उस काव्य को अगर आप खुद पढ़कर समझ लें तो बेहतर होगा, क्योंकि मैं इसके बाद ठीक इतिहास की ओर जाऊंगी, जहाँ राधा कई अहम सवाल कृष्ण से पूछती है जो अभी तक राधा ने किसी काव्य में पूछा नहीं है। और यही राधा
धर्मवीर भारती जी की विशेषता है। तो मैं अगले वीडियो में इतिहास पक्ष की ओर जाऊंगी, जहां राधा कई ऐसे सवाल पूछती है जिसे सूर की राधा ने नहीं पूछा था, जिसे उस राधा ने नहीं पूछा था जिससे हम काफ़ी परिचित हैं। और यही धर्मवीर भारती की विशेषता है, यही कनुप्रिया को अलग ठहराती है। तो आप समझ गए, मंजरी परिणय और सृष्टि संकल्प में जो भी काव्य हैं, आप खुद उसका आस्वादन कीजिए। हम इतिहास की ओर जाएंगे।